किताब मुकद्दस में से कुज़ात के पहले बाब की तिलावत। और यीशु की मौत के बाद यूं हुआ कि बनी इसराइल ने खुदावंद से पूछा कि हमारी तरफ से कनानियों से जंग करने को पहले कौन चढ़ाई करे। खुदावंद ने कहा कि यहूदा चढ़ाई करे, और देखो मैंने ये मुल्क उसके हाथ में कर दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शमौन से कहा कि तू मेरे साथ मेरे कुरा के हिस्सा में चल, ताकि हम कनानियों से लड़ें, और इसी तरह मैं भी तेरे कुरा के हिस्सा में तेरे साथ चलूंगा। सो शमौन उसके साथ गया, और यहूदा ने चढ़ाई की, और खुदावंद ने कनानियों और फर्जियों को उनके हाथ में कर दिया, और उन्होंने बज़क में उनमें से 10,000 मर्द कत्ल किए। और अदोनी बज़क को बज़क में पाकर वो उससे लड़े और कनानियों और फर्जियों को मारा। पर अदोनी बज़क भागा, और उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ और पाँव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बज़क ने कहा कि हाथ और पाँव के अंगूठे कटे हुए 70 बादशाह मेरी मेज के नीचे रेजा चीनी करते थे। सो जैसा मैंने किया वैसा ही खुदा ने मुझे बदला दिया। फिर वो उसे यरूशलेम में लाए, और वो वहाँ मर गया। और बनी यहूदा ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और उसे तहते करके शहर को आग से फूंक दिया। इसके बाद बनी यहूदा उन कनानियों से जो कोस्तानी मुल्क और जनूबी हिस्से और नशेब की ज़मीन में रहते थे लड़ने के गए। और यहूदा ने उन कनानियों पर जो हबरून में रहते थे चढ़ाई की, और हबरून का नाम पहले करीत अरबा था। वहां उन्होंने सेसी और एखीमान और तिलमी को मारा। वहां से वो दबीर के बाशिंदों पर चढ़ाई करने को गया। दबीर का नाम पहले करीत सिफर था। तब कालिब ने कहा, जो कोई करीत सिफर को मारकर उसे ले ले, मैं उसे अपनी बेटी अक्सा ब्याह दूंगा। और कालिब के छोटे भाई किन्स के बेटे गुतनी एल ने उसे ले लिया। बस उसने अपनी बेटी अक्सा उसे ब्याह दी। और जब वो उसके पास गई तो उसने उसे तरगीब दी कि वो उसके बाप से एक खेत मांगे। फिर वो अपने गधे पर से उतर पड़ी। तब कालिब ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, मुझे बरकत दे, क्योंकि तूने मुझे जनूब के मुल्क में रखा है, इसलिए पानी के चश्मे भी मुझे दे। तब कालिब ने ऊपर के चश्मे और नीचे के चश्मे उसे दिए। और मूसा के साले कीनी की औलाद खजूरों के शहर से बनी यहूदा के साथ यहूदा के बियाबान को जो इराद के जनूब में है चली गई, और जाकर लोगों के साथ रहने लगी। और यहूदा अपने भाई शमौन के साथ गया, और उन्होंने उन कनानियों को जो सिफ्त में रहते थे मारा और शहर को नेस्त नाबूद कर दिया। सो उस शहर का नाम हुरमा कहलाया। और यहूदा ने गजा और उसकी नवाही और अस्कलून और उसकी नवाही और अकरून और उसकी नवाही को भी ले लिया, और खुदावंद यहूदा के साथ था। सो उसने कोस्तानियों को निकाल दिया, पर वादी के बाशिंदों को निकाल न सका, क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। तब उन्होंने मूसा के कहने के मुताबिक हबरून कालब को दिया, और उसने वहां से अनाक के तीनों बेटों को निकाल दिया। और बनी बिन्यामीन ने उन यबूसियों को जो यरूशलेम में रहते थे ना निकाला। सो यबूसी बनी बिन्यामीन के साथ आज तक यरूशलेम में रहते हैं। और यूसुफ के घराने ने भी बैतेल पर चढ़ाई की, और खुदावंद उनके साथ था। और यूसुफ के घराने ने बैतेल का हाल दरियाफ्त करने को जासूस भेजे। और उस शहर का नाम पहले लूज था। और जासूसों ने एक शख्स को उस शहर से निकलते देखा, और उससे कहा कि शहर में दाखिल होने की राह हमको दिखा दे, तो हम तुझसे मेहरबानी से पेश आएंगे। सो उसने शहर में दाखिल होने की राह उनको दिखा दी। उन्होंने शहर को तहते किया, पर उस शख्स और उसके सारे घराने को छोड़ दिया। और वो शख्स हत्तियों के मुल्क में गया, और उसने वहां एक शहर बनाया, और उसका नाम लूज रखा। चुनांचे आज तक उसका यही नाम है। और मनस्सी ने भी बैतशान और उसके कस्बों, और तैनाक और उसके कस्बों, और दूर और उसके कस्बों के बाशिंदों, और इब्लेआम और उसके कस्बों के बाशिंदों, और मिजदूद और उसके कस्बों के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि कनानी उस मुल्क में बसे ही रहे। पर जब इसराइलियों ने जोर पकड़ा तो वो कनानियों से बेगार का काम लेने लगे, पर उनको बिल्कुल निकाल ना दिया। और इफ्राइम ने उन कनानियों को जो जजर में रहते थे ना निकाला। सो कनानी उनके दरमियान जजर में बसे रहे। और जबूलून ने कितरून और नहलाल के लोगों को ना निकाला। सो कनानी उनमें बूदोबास करते रहे और उनके मती हो गए। और आशर ने अक्कू और सैदा और अहलाब और अकजीब और हलबे और अफीक और रहूब के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि आशरी उन कनानियों के दरमियान जो उस मुल्क के बाशिंदे थे बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको निकाला न था। और नफ्ताली ने बैत शम्स और बैत अनात के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि वो उन कनानियों में जो वहाँ रहते थे बस गया।
तो भी बैत शम्स और बैत अनात के बाशिंदे उनके मती हो गए, और अमोरियों ने बनी दान को कोस्तानी मुल्क में भगा दिया, क्योंकि उन्होंने उनको वादी में आने न दिया, बल्कि अमोरी कोहे हिरस पर और अयालोन और सालबीम में बसे ही रहे। तो भी बनी यूसुफ का हाथ गालिब हुआ, ऐसा कि ये मती हो गए, और अमोरियों की सरहद अक्रबीम की चढ़ाई से यानी चट्टान से शुरू करके ऊपर ऊपर थी। आमीन। किताब मुकद्दस में से कुजात के दूसरे बाब की तिलावत। और खुदावंद का फरिश्ता जिलजाल से बोकीन को आया और कहने लगा, मैं तुमको मिस्र से निकालकर उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई थी ले आया, और मैंने कहा कि मैं हरगिज़ तुमसे अहद शिकनी नहीं करूंगा, और तुम उस मुल्क के बाशिंदों के साथ अहद ना बांधना, बल्कि तुम उनके मजहबों को ढा देना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने क्यों ऐसा किया? इसीलिए मैंने भी कहा कि मैं उनको तुम्हारे आगे से दफा ना करूंगा, बल्कि वो तुम्हारे पहलुओं के कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा होंगे। जब खुदावंद के फरिश्ते ने सब बनी इसराइल से ये बातें कहीं तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और उन्होंने उस जगह का नाम बोकीम रखा, और वहां उन्होंने खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाई। और जिस वक्त यीशु ने जमायत को रुखसत किया था, तब बनी इसराइल में से हर एक अपनी मिरास को लौट गया था, ताकि उस मुल्क पर कब्जा करे। और वो लोग खुदावंद की प्रस्तिश यीशु के जीते जी और उन बुजुर्गों के जीते जी करते रहे जो यीशु के बाद जिंदा रहे, और जिन्होंने खुदावंद के सब बड़े काम जो उसने इसराइल के लिए किए देखे थे। और नून का बेटा यीशु खुदावंद का बंदा 110 वर्ष का होकर रहलत कर गया, और उन्होंने उसी की मिरास की हद पर तिमनत हिर्स में इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में, जो कोहे जास के शिमाल की तरफ है, उसको दफन किया। और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली, और उनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई जो ना खुदावंद को और ना उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किया जानती थी। और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और बालीम की प्रस्तिश करने लगे, और उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था छोड़ दिया, और दूसरे माबूदों की जो उनके चौगिर्द की कौमों के देवताओं में से थे पैरवी करने और उनको सिजदा करने लगे, और खुदावंद को गुस्सा दिलाया, और वो खुदावंद को छोड़कर बाल और इस्तारात की प्रस्तिश करने लगे। और खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का, और उसने उनको गारतगरों के हाथ में कर दिया जो उनको लूटने लगे, और उसने उनको उनके दुश्मनों के हाथ जो आसपास थे बेचा, सो वो फिर अपने दुश्मनों के सामने खड़े ना हो सके। और वो जहां कहीं जाते खुदावंद का हाथ उनकी अजियत ही पर तुला रहता था, जैसा खुदावंद ने कह दिया था और उनसे कसम खाई थी। सो वो नहायत तंग आ गए। फिर खुदावंद ने उनके लिए ऐसे काजी बर्पा किए जिन्होंने उनको उनके गारतगरों के हाथ से छुड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने काजियों की भी न सुनी, बल्कि और माबूदों की पैरवी में जिना करते और उनको सिजदा करते थे। और वो उस राह से जिस पर उनके बाप दादा चलते और खुदावंद की फरमाबरदारी करते थे बहुत जल्द फिर गए, और उन्होंने उनके से काम न किए। और जब खुदावंद उनके लिए काजियों को बर्पा करता तो खुदावंद उस काजी के साथ होता, और उस काजी के जीते जी उनको उनके दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया करता था। इसलिए कि जब वो अपने सताने वालों और दुख देने वालों के बायस कुड़ते थे तो खुदावंद मलूल होता था, लेकिन जब वो काजी मर जाता तो वो बरगश्ता होकर और माबूदों की पैरवी में अपने बाप दादा से भी ज्यादा बिगड़ जाते और उनकी प्रस्तिश करते और उनको सिजदा करते थे। वो ना तो अपने कामों से और ना अपनी खुदसरी की रविश से बाज आए। सो खुदावंद का गजब इसराइल पर भड़का, और उसने कहा, चूंकि इन लोगों ने मेरे उस अहद को जिसका हुक्म मैंने उनके बाप दादा को दिया था तोड़ डाला और मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं भी अब उन कौमों में से जिनको यीशु छोड़कर मरा है किसी को भी इनके आगे से दफा नहीं करूंगा, ताकि मैं इसराइल को उन्हीं के जरिए से आजमाऊं कि वो खुदावंद की राह पर चलने के लिए अपने बाप दादा की तरह कायम रहेंगे या नहीं। सो खुदावंद ने उन कौमों को रहने दिया और उनको जल्द ना निकाल दिया, और यीशु के हाथ में भी उनको हवाले ना किया। आमीन। किताब मुकद्दस में से कुजात के 30 बाब की तिलावत। और ये वो कौमें हैं जिनको खुदावंद ने रहने दिया, ताकि उनके वसीले से इसराइलियों में से उन सब को जो कनान की सब लड़ाइयों से वाकिफ न थे आजमाए। फक्त मकसूद ये था कि बनी इसराइल की नस्ल के खासकर उन लोगों को जो पहले लड़ना नहीं जानते थे लड़ाई सिखाई जाए, ताकि वो वाकिफ हो जाए। यानी फलस्तियों के 5 सरदार और सब केनानी और सिदानी और कोहे बाल हरमोन से हमाद के मदखल तक
کہ سب ہوی جو کوہ لبنان میں بستے تھے یہ اس لیے تھے کہ ان کے وسیلے سے اسرائیلی آزمائے جائیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ خداوند کے حکموں کو جو اس نے موسیٰ کی معرفت ان کے باپ دادا کو دیے تھے سنیں گے یا نہیں۔ سو بنی اسرائیل کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے درمیان بس گئے، اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند اپنے خدا کو بھول کر بالیم اور یسیرتوں کی پرستش کرنے لگے۔ اس لیے خداوند کا قہر اسرائیلیوں پر بھڑکا، اور اس نے ان کو میسوپوتامیہ کے بادشاہ کوش رسائیتیم کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ سو وہ 8 برس تک کوش رسائیتیم کے متی رہے، اور جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے بنی اسرائیل کے لیے ایک رہائی دینے والے کو برپا کیا، اور کالب کے چھوٹے بھائی کنز کے بیٹے غنتیل نے ان کو چھڑایا، اور خداوند کی روح اس پر اتری، اور وہ اسرائیل کا قاضی ہوا اور جنگ کے لیے نکلا۔ تب خداوند نے میسوپوتامیہ کے بادشاہ کوش رسائیتیم کو اس کے ہاتھ میں کر دیا۔ سو اس کا ہاتھ کوش رسائیتیم پر غالب ہوا، اور اس ملک میں 40 برس تک چین رہا، اور کنز کے بیٹے غنتیل نے وفات پائی، اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی۔ تب خداوند نے مواب کے بادشاہ اجلون کو اسرائیلیوں کے خلاف زور بخشا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے آگے بدی کی تھی، اور اس نے بنی امون اور بنی عمالیق کو اپنے ہاں جمع کیا اور جا کر اسرائیل کو مارا، اور انہوں نے کھجوروں کا شہر لے لیا۔ سو بنی اسرائیل 18 برس تک مواب کے بادشاہ اجلون کے مطیع رہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے بنیامینی جیرا کے بیٹے اہود کو جو بائیں ہتھا تھا ان کا چھڑانے والا مقرر کیا، اور بنی اسرائیل نے اس کی معرفت مواب کے بادشاہ اجلون کے لیے ہدیہ بھیجا۔ اور اہود نے اپنے لیے ایک 2 دھاری تلوار 1 ہاتھ لمبی بنوائی، اور اسے اپنے جامے کے نیچے داہنی ران پر باندھ لیا۔ پھر اس نے مواب کے بادشاہ اجلون کے حضور وہ ہدیہ پیش کیا، اور اجلون بڑا موٹا آدمی تھا، اور جب وہ ہدیہ پیش کر چکا تو ان لوگوں کو جو ہدیہ لائے تھے رخصت کیا، اور وہ آپ اس پتھر کی کان کے پاس سے جو جلجال میں ہے لوٹ کر کہنے لگا کہ اے بادشاہ، میرے پاس تیرے لیے ایک خفیہ پیغام ہے۔ اس نے کہا خاموش رہ۔ تب وہ سب جو اس کے گرد کھڑے تھے اس کے پاس سے باہر چلے گئے۔ پھر اہود اس کے پاس آیا، اس وقت وہ اپنے ہوادار بالا خانے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ تب اہود نے کہا تیرے لیے میرے پاس خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ تب وہ کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اہود نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر اپنی داہنی ران پر سے وہ تلوار لی اور اس کی توند میں گھسیڑ دی، اور پھل قبضہ سمیت داخل ہو گیا، اور چربی پھل کے اوپر لپٹ گئی، کیونکہ اس نے تلوار کو اس کی توند سے نہ نکالا بلکہ وہ پار ہو گئی۔ تب اہود نے برآمدے میں آ کر اور بالا خانہ کے دروازوں کے اندر اسے بند کر کے کف لگا دیا، اور جب وہ چلتا بنا تو اس کے خادم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بالا خانہ کے دروازوں میں کف لگا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ضرور ہوادار کمرے میں فراغت کر رہا ہے، اور وہ ٹھہرے ٹھہرے شرما بھی گئے، اور جب دیکھا کہ وہ بالا خانہ کے دروازے نہیں کھولتا تو انہوں نے کنجی لی اور دروازے کھولے، اور دیکھا کہ ان کا آقا زمین پر مرا پڑا ہے، اور وہ ٹھہرے ہی ہوئے تھے کہ اہود اتنے میں بھاگ نکلا اور پتھر کی کان سے آگے بڑھ کر سائرت میں جا پناہ لی، اور وہاں پہنچ کر اس نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں نرسنگا پھونکا۔ تب بنی اسرائیل اس کے ساتھ کوہستانی ملک سے اترے، اور وہ ان کے آگے آگے ہو لیا۔ اس نے ان کو کہا میرے پیچھے پیچھے چلے چلو، کیونکہ خداوند نے تمہارے دشمنوں یعنی موابیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ سو انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے جا کر یردن کے گھاٹوں کو جو مواب کی طرف تھے اپنے قبضے میں کر لیا، اور ایک کو بھی پار اترنے نہ دیا۔ اس وقت انہوں نے مواب کے 10,000 مرد کے قریب جو سب کے سب موٹے تازہ اور بہادر تھے قتل کیے، اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ سو مواب اس دن اسرائیلیوں کے ہاتھ کے نیچے دب گیا، اور اس ملک میں 80 برس چین رہا۔ اس کے بعد انات کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا، اور اس نے فلسطینیوں میں سے 600 مرد بیل کے پینے سے مارے، اور اس نے بھی اسرائیلیوں کو رہائی دی۔ آمین۔
किताब मुकद्दस में से कज़ात के चौथे बाब की तिलावत। और अहूद की वफात के बाद बनी इसराइल ने फिर खुदावंद के हजूर बदी की। सो खुदावंद ने उनको कनान के बादशाह याबीन के हाथ, जो हसूर में सल्तनत करता था, बेचा। और उसके लश्कर के सरदार का नाम सिसरा था। वो दीगर अक़वाम के शहर हरुसत में रहता था। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की, क्योंकि उसके पास लोहे के 900 रथ थे और उसने 20 वर्ष तक बनी इसराइल को शिद्दत से सताया। उस वक्त लफीदूद की बीवी दबूरा नबिया बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी। और वो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रामा और बैत एल के दरमियान दबूरा खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी। और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। और उसने कादिस नफ्ताली से अबीनोइम के बेटे बर्क को बुला भेजा और उससे कहा कि क्या खुदावंद इसराइल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली और बनी ज़बूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले, और मैं नहरे कैसून पर याबीन के लश्कर के सरदार सिसरा को और उसके रथों और फौज को तेरे पास खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। और बर्क ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इस सफर से जो तू करता है तुझे कुछ इज्जत हासिल न होगी, क्योंकि खुदावंद सीसरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। और दबूरा उठकर बर्क के साथ कादिस को गई, और बर्क ने ज़बूलून और नफ्ताली को कादिस में बुलाया और 10,000 मर्द अपने हमरा लेकर चढ़ा। और दबूरा भी उसके साथ चढ़ी। और हिबर कीनी ने, जो मूसा के साले हबाब की नस्ल से था, कीनियों से अलग होकर कादिस के करीब जानानीम में बलूत के दरख्त के पास अपना डेरा डाल लिया था। तब उन्होंने सीसरा को खबर पहुंचाई कि बर्क बिन अबीनोइम को है तबूर पर चढ़ गया है। और सीसरा ने अपने सब रथों को, यानी लोहे के 900 रथों और अपने साथ के सब लोगों को दीगर अक़वाम के शहर हरुस से कैसून की नदी पर जमा किया। तब दबूरा ने बर्क से कहा कि उठ, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें खुदावंद ने सीसरा को तेरे हाथ में कर दिया है। क्या खुदावंद तेरे आगे नहीं गया है? तब बर्क और वो 10,000 मर्द उसके पीछे पीछे कोहे तबूर से उतरे। और खुदावंद ने सीसरा को और उसके सब रथों और सब लश्कर को तलवार की धार से बर्क के सामने शिकस्त दी। और सीसरा रथ पर से उतरकर पैदल भागा, और बर्क रथों और लश्कर को दीगर अक़वाम के हरुसत शहर तक रगेतता गया। चुनाचे सीसरा का सारा लश्कर तलवार से नाबूद हुआ और एक भी न बचा। पर सीसरा हिबर कीनी की बीवी याएल के डेरे को पैदल भाग गया, इसलिए कि हसूर के बादशाह याबीन और हिबर कीनी के घराने में सुलह थी। तब याएल सीसरा से मिलने को निकली और उससे कहने लगी, ऐ मेरे खुदावंद, आ मेरे पास आ और हरासा न हो। सो वो उसके पास डेरे में चला गया और उसने उसको कमल उड़ा दिया। तब सीसरा ने उससे कहा कि जरा मुझे थोड़ा सा पानी पीने को दे, क्योंकि मैं प्यासा हूँ। सो उसने दूध का मशकीज़ा खोलकर उसे पिलाया और फिर उसे उड़ा दिया। तब उसने उससे कहा कि तू डेरे के दरवाजे पर खड़ी रहना, और अगर कोई शख्स आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई मर्द है तो तू कह देना कि नहीं। तब हिबर की बीवी याएल डेरे की एक मेख और एक मेखचू को हाथ में ले दबे पांव उसके पास गई, और मेख उसकी कनपट्टियों पर रखकर ऐसी ठोंकी कि वो पार होकर जमीन में जा धंसी, क्योंकि वो गहरी नींद में था। बस वो बेहोश होकर मर गया। और जब बर्क सीसरा को रगेदता आया तो याएल उससे मिलने को निकली और उससे कहा, आजा और मैं तुझे वही शख्स जिसे तू ढूंढता है दिखा दूंगी। बस उसने उसके पास आकर देखा कि सीसरा मरा पड़ा है और मेख उसकी कनपट्टियों में है। सो खुदा ने उस दिन कनान के बादशाह याबीन को बनी इसराइल के सामने नीचा दिखाया, और बनी इसराइल का हाथ कनान के बादशाह याबीन पर ज्यादा गालिब ही होता गया, यहाँ तक कि उन्होंने शाह कनान याबीन को नेस्त कर डाला। आमीन। किताब मुकद्दस में से कज़ात के 5वें बाब की तिलावत। उसी दिन दबूरा और अबीनोइम के बेटे बर्क ने यह गीत गाया कि पेशवाओं ने जो इसराइल की पेशवाई की और लोग खुशी खुशी भर्ती हुए, इसके लिए खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ बादशाहो सुनो, ऐ शहजादो कान लगाओ, मैं खुद खुदावंद की सिताइश करूंगी। मैं खुदावंद इसराइल के खुदा की मदह गाऊंगी। ऐ खुदावंद, जब तू शाइर से चला, जब तू अदूम के मैदान से बाहर निकला तो ज़मीन कांप उठी और आसमान टूट पड़ा। हाँ, बादल बरसे, पहाड़ खुदावंद की हजूरी के सबब से, और वो सीना भी खुदावंद इसराइल के खुदा की हजूरी के सबब से कांप गए।
अनात के बेटे शिमजर के दिनों में और याल के अयाम में शहराहें सूनी पड़ी थीं। मुसाफिर पगडंडियों से आते जाते थे। इसराइल में हक मौकूफ रहे, वो मौकूफ रहे जब तक कि मैं दबूरा बरपा ना हुई, जब तक कि मैं इसराइल में माँ होकर ना उठी। उन्होंने नए नए देवता चुन लिए, तब जंग फाटकों ही पर होने लगी। क्या 40,000 इसराइलियों में भी कोई ढाल या बर्छी दिखाई देती थी? मेरा दिल इसराइल के हाकिमों की तरफ लगा है, जो लोगों के बीच खुशी खुशी भर्ती हुए। तुम खुदावंद को मुबारक कहो, ऐ तुम सब जो सफेद गधों पर सवार हुआ करते हो, और तुम जो नफीस गालीचों पर बैठते हो, और तुम लोग जो रास्ता चलते हो, सब इसका चर्चा करो। तीर अंदाजों के शोर से दूर पंघोटों में वो खुदावंद के सादिक कामों का, यानी उसकी हुकूमत के उन सादिक कामों का जो इसराइल में हुए जिक्र करेंगे। उस वक्त खुदावंद के लोग उतर उतर कर फाटकों पर गए। जाग जाग ए दबोरा, जाग जाग और गीत का, उठ ए बर्ग और अपने असीरों को बांध ले जा, ऐ अबीनोएम के बेटे। उस वक्त थोड़े से रईस और लोग उतर आए। खुदावंद मेरी तरफ से जबरदस्तों के मुकाबले के लिए आया। इफ्राइम में से वो लोग आए जिनकी जड़ अमालीक में है। तेरे पीछे पीछे ऐ बिन्यामीन, तेरे लोगों के दरमियान मकीर में से हाकिम उतर कर आए, और ज़बूलून में से वो लोग आए जो सिपा सलार का आसा लिए रहते हैं, और इश्कार के सरदार दबूरा के साथ साथ थे। जैसा इश्कार वैसा ही बर्क था। वो लोग उसके हमरा झपट कर वादी में गए, रोबन की नदियों के पास। बड़े बड़े इरादे दिल में ठाने गए तो उन सीटियों को सुनने के लिए जो भेड़ बकरियों के लिए बजाते हैं। भेड़ सालों के बीच क्यों बैठा रहा? रोबन की नदियों के पास दिलों में बड़ा तरद्दुद था। जलाद यर्दन के पार रहा, और दान कश्तियों में क्यों रह गया? आशर समंदर के बंदर के पास बैठा ही रहा और अपनी खाड़ियों के आसपास जम गया। ज़बूलून अपनी जान पर खेलने वाले लोग थे, और नफ्ताली भी मुल्क के ऊंचे ऊंचे मकामों पर ऐसा ही निकला। बादशाह आकर लड़े, तब कनान के बादशाह तैनाक में मिजदू के चश्मों के पास लड़े, पर उनको कुछ रुपए हासिल न हुए। आसमान की तरफ से भी लड़ाई हुई, बल्कि सितारे भी अपनी अपनी मंजिल में सीसरा से लड़े। कैसून नदी उनको बहा ले गई, यानी वही पुरानी नदी जो कैसून नदी है। ऐ मेरी जान, तू जोरों में चल। उनके कूदने, उन जबरदस्त घोड़ों के कूदने के सबब से समूह की टाप की आवाज होने लगी। खुदावंद के फरिश्ते ने कहा कि तुम मिरोज पर लानत करो, उसके बाशिंदों पर सख्त लानत करो, क्योंकि वो खुदावंद की कुम्मक को जोर आवरों के मुकाबिल खुदावंद की कुम्मक को ना आए। हिबरकीनी की बीवी याइल सब औरतों से मुबारक ठहरेगी। जो औरतें डेरों में हैं उनसे वो मुबारक होगी। सीसरा ने पानी मांगा, उसने उसे दूध दिया। अमीरों की काम में वो उसके लिए मक्खन लाई। उसने अपना हाथ मेख को और अपना दाहिना हाथ बढ़इयों के मेखों को लगाया, और मेखचू से उसने सीसरा को मारा। उसने उसके सर को फोड़ डाला और उसकी कनपट्टियों को वार पार छेद दिया। उसके पांव पर वो झुका, वो गिरा और पड़ा रहा। उसके पांव पर वो झुका और गिरा, जहां वो झुका था वहीं वो मरकर गिरा। सीसरा की माँ खिड़की से झांकी और चिल्लाई। उसने झिलमिली की ओट से पुकारा कि उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी, उसके रथों के पहिए क्यों अटक गए। उसकी दानिशमंद औरतों ने जवाब दिया, बल्कि उसने अपने आप को आप ही जवाब दिया। क्या उन्होंने लूट को पाकर उसे बांट नहीं लिया है? क्या हर मर्द को एक एक बल्कि दो दो कुमारियां, और सीसरा को रंगारंग कपड़ों की लूट, बल्कि बेल बूटे कड़े हुए रंगारंग कपड़ों की लूट, और दोनों तरफ बेल बूटे कड़े हुए रंगारंग कपड़ों की लूट जो असीरों की गर्दनों पर लदी हो नहीं मिली? ऐ खुदावंद, तेरे सब दुश्मन ऐसे ही हलाक हो जाएं, लेकिन उसके प्यार करने वाले आफताब की मानद हों, जब वो आबोताब के साथ तुलू होता है और मुल्क में 40 वर्ष अमन रहा। आमीन। किताब मुकद्दस में से गुज़ात के 6 बाब की तिलावत। और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की, और खुदावंद ने उनको 7 वर्ष तक मदियानियों के हाथ में रखा, और मदियानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ। और मदियानियों के सबब से बनी इसराइल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और कले बना लिए। और ऐसा होता था कि जब बनी इसराइल कुछ बोते थे तो मदियानी और अमालेकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे, और उनके मुकाबले डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। और बनी इसराइल के लिए ना तो कुछ मुआश
ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने चौपायों और डेरों को साथ लेकर आते और टिड्डियों के दल की मानद आते, और वो और उनके ऊंट बेशुमार होते थे। ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। सो इसराइली मदियानियों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए, और बनी इसराइल खुदावंद से फरियाद करने लगे। और जब बनी इसराइल मदियानियों के सबब से खुदावंद से फरियाद करने लगे, तो खुदावंद ने बनी इसराइल के पास एक नबी को भेजा। उसने उनसे कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया, और मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला। मैंने मिस्रियों के हाथ से और उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे तुमको छुड़ाया, और तुम्हारे सामने से उनको दफा किया, और उनका मुल्क तुमको दिया। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावंद तुम्हारा खुदा मैं हूँ, सो तुम उन अमोरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना। पर तुमने मेरी बात ना मानी। फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफरा में बलूत के एक दरख्त के नीचे, जो युआस अबीअज़री का था, बैठा, और उसका बेटा जदाऊन मैं के एक कोहलू में गेहूं झाड़ रहा था, ताकि उसको मदियानियों से छिपा रखे। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा कि ऐ जबरदस्त सोरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जदाऊन ने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे, और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बनी इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने उससे कहा, ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ होऊंगा और तू मदियानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक आदमी को। तब उसने उससे कहा कि अब अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर हुई है तो इसका मुझे कोई निशान दिखा कि मुझसे तू ही बातें करता है, और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू यहाँ से ना जा जब तक मैं तेरे पास फिर ना आऊं और अपना हदिया निकाल कर तेरे आगे ना रखूं। उसने कहा कि जब तक तू फिर आ ना जाए मैं ठहरा रहूंगा। तब जदाऊन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक ईफा आटे की फतीरी रोटियां तैयार की और गोश्त को एक टोकरी में और शोरबा एक हांडी में डालकर उसके पास बलूत के दरख्त के नीचे लाकर गुजराना। तब खुदा के फरिश्ते ने उससे कहा, इस गोश्त और फतीरी रोटियों को ले जाकर उस चट्टान पर रख और शोरबे को उंडेल दे। उसने वैसा ही किया। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उस आसा की नोक से जो उसके हाथ में था गोश्त और फतीरी रोटियों को छुआ और उस पत्थर से आग निकली और उसने गोश्त और फतीरी रोटियों को भस्म कर दिया। तब खुदावंद का फरिश्ता उसकी नजर से गायब हो गया और जदाऊन ने जान लिया कि वो खुदावंद का फरिश्ता था। सो जदाऊन कहने लगा, अफसोस है ऐ मालिक खुदावंद कि मैंने खुदावंद के फरिश्ते को रूबरू देखा। खुदावंद ने उससे कहा, तेरी सलामती हो, खौफ ना कर, तुम मरेगा नहीं। तब जदाऊन ने वहां खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा सलूम रखा, और वो अबीअज़रियों के उफरा में आज तक मौजूद है। और उसी रात खुदावंद ने उसे कहा कि अपने बाप का जवान बैल, यानी वो दूसरा बैल जो 7 वर्ष का है, ले और बाल के मज़बा को जो तेरे बाप का है ढा दे और उसके पास की यसीरत को काट डाल। और खुदावंद अपने खुदा के लिए इस गढ़ी की चोटी पर कायदा के मुताबिक एक मज़बा बना और उस दूसरे बैल को लेकर उस यसीरत की लकड़ी से जैसे तू काट डालेगा सोख्ती कुर्बानी गुजरा। तब जदाऊन ने अपने नौकरों में से 10 आदमियों को साथ लेकर जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था किया, और चूंकि वो ये काम अपने बाप के खानदान और उस शहर के बाशिंदों के डर से दिन को ना कर सका, इसलिए उसे रात को किया। जब उस शहर के लोग सुबह सवेरे उठे तो क्या देखते हैं कि बाल का मज़बा ढाया हुआ और उसके पास की यसीरत कटी हुई और उस मज़बा पर जो बनाया गया था और वो दूसरा बैल चढ़ाया हुआ है। और वो आपस में कहने लगे, किसने ये काम किया? और जब उन्होंने तहकीकात और पुरसिश की तो लोगों ने कहा कि युआस के बेटे जदाऊन ने ये काम किया है। तब उस शहर के लोगों ने युआस से कहा कि अपने बेटे को निकाल ला ताकि कत्ल किया जाए, इसलिए कि उसने बाल का मज़बा ढा दिया और उसके पास की यसीरत काट डाली है। युआस ने उन सबों को जो उसके सामने खड़े थे कहा, क्या तुम बाल के वास्ते झगड़ा करोगे या तुम उसे बचा लोगे? जो कोई उसकी तरफ से झगड़ा करे वो इसी सुबह मारा जाए। अगर वो खुदा है तो आप भी अपने लिए झगड़े
झगड़े, क्योंकि किसी ने उसका मज़बा ढा दिया है। इसलिए उसने उस दिन जदाउन का नाम ये कहकर युरबाल रखा कि बाल आप इससे झगड़े इसलिए कि इसने उसका मज़बा ढा दिया है। तब सब मदियानी और अमालेकी और अहले मशरिक इकट्ठे हुए और पार होकर यज़रेल की वादी में उन्होंने डेरा किया। तब खुदावंद की रूह जदाउन पर नाज़िल हुई, सो उसने नरसिंगा फूंका और अबीजर के लोग उसकी पैरवी में इकट्ठे हुए। फिर उसने सारे मनस्सी के पास कासिद भेजे, सो वो भी उसकी पैरवी में फराहम हुए। और उसने आशर और ज़बूलून और नफ्ताली के पास भी कासिद रवाना किए, सो वो उनके इस्तकबाल को आए। तब जदाउन ने खुदा से कहा कि अगर तू अपने कौल के मुताबिक मेरे हाथ के वसीले से बनी इसराइल को रहाई देनी चाहता है, तो देख मैं भेड़ की ऊन खलिहान में रख दूंगा। सो अगर औस फक्त ऊन ही पर पड़े और आसपास की जमीन सब सूखी रहे, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने कौल के मुताबिक बनी इसराइल को मेरे हाथों के वसीले से रहाई बख्शेगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो सुबह को जो सवेरे उठा और उस ऊन को दबाया और ऊन में से औस नुचड़ी तो प्याली भर पानी निकला। तब जदाउन ने खुदा से कहा कि तेरा गुस्सा मुझ पर न भड़के, मैं फक्त एक बार और अर्ज करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि फक्त एक बार और इस ऊन से आजमाइश कर लूँ। अब सिर्फ ऊन ही ऊन खुश्क रहे और आसपास की ज़मीन पर औस पड़े। सो खुदा ने उस रात ऐसा ही किया, क्योंकि फक्त ऊन ही खुश्क रही और सारी ज़मीन पर औस पड़ी। आमीन। किताब मुकद्दस में से कुज़ात के 7वें बाब की तिलावत। तब युरबाबल यानी जदाउन और सब लोग जो उसके साथ थे सवेरे ही उठे और हरूद के चश्मे के पास डेरा किया। और मदियानियों की लश्करगाह उनके शुमाल की तरफ कोहेमोरा के मुत्तसिल वादी में थी। तब खुदावंद ने जदाउन से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज़्यादा हैं कि मैं मदियानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इसराइली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। सो तू अब लोगों में सुना सुना कर मुनादी कर दे कि जो कोई तरसान और हरासान हो वो लौटकर कोहे जलाद से चला जाए। चुनाचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए और 10,000 बाकी रह गए। तब खुदावंद ने जदाउन से कहा कि लोग अब भी ज्यादा हैं, सो तू उनको चश्मे के पास नीचे ले आ और वहां मैं तेरी खातिर उनको आजमाऊंगा। और ऐसा होगा कि जिसकी बाबत मैं तुझसे कहूं कि ये तेरे साथ जाए वही तेरे साथ जाए, और जिसके हक में मैं कहूँ कि ये तेरे साथ ना जाए वो ना जाए। सो वो उन लोगों को चश्मे के पास नीचे ले गया। और खुदावंद ने जदाउन से कहा कि जो जो अपनी जुबान से पानी चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह पिए उसको अलग रख, और वैसे ही हर ऐसे शख्स को जो घुटने टेक कर पिए। सो जिन्होंने अपना हाथ अपने मुंह से लगाकर चपड़ चपड़ करके पिया वो गिनती में 300 मर्द थे, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब खुदावंद ने जदाउन से कहा कि मैं इन 300 आदमियों के वसीले से जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पिया तुमको बचाऊंगा और मदियानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह को लौट जाएं। तब उन लोगों ने अपना अपना तोशा और नरसिंगा अपने अपने हाथ में लिया, और उसने सब इस्राएली मर्दों को उनके डेरों की तरफ रवाना कर दिया, पर उन 300 मर्दों को रख लिया। और मदियानियों की लश्करगाह उसके नीचे वादी में थी। और उसी रात खुदावंद ने उससे कहा कि उठ और नीचे लश्करगाह में उतर जा, क्योंकि मैंने उसे तेरे हाथ में कर दिया है। लेकिन अगर तू नीचे जाते डरता है तो तू अपने नौकर फूरा के साथ लश्करगाह में उतर जा, और तू सुन लेगा कि वो क्या कह रहे हैं। इसके बाद तुझको हिम्मत होगी कि तू उस लश्करगाह में उतर जाए। चुनाचे वो अपने नौकर फूरा को साथ लेकर उन सिपाहियों के पास जो उस लश्करगाह के किनारे थे गया। और मदियानी और अमालेकी और अहले मशरक कसरत से वादी के बीच टिड्डियों की मानद फैले पड़े थे, और उनके ऊंट कसरत के सबब से समंदर के किनारे की रेत की मानद बेशुमार थे। और जब जदाउन पहुंचा तो देखो वहां एक शख्स अपना ख्वाब अपने साथी से बयान करता हुआ कह रहा था, देख मैंने एक ख्वाब देखा है कि जौ की एक रोटी मदियानी लश्करगाह में गिरी और लुढ़कती हुई डेरे के पास पहुंची, और उससे ऐसी टकराई कि वो गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि वो डेरा फर्श हो गया। तब उसके साथी ने जवाब दिया कि ये युआस के बेटे जदाउन इसराइली मर्द की तलवार के सिवा
اور کچھ نہیں، خدا نے مدیان کو اور سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ جب جدعون نے خواب کا مضمون اور اس کی تعبیر سنی تو سجدہ کیا اور اسرائیلی لشکر میں لوٹ کر کہنے لگا، اٹھو، کیونکہ خداوند نے مدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور اس نے ان 300 آدمیوں کے 3 غول کیے اور ان سبوں کے ہاتھ میں ایک ایک نرسنگا اور اس کے ساتھ ایک ایک خالی گھڑا دیا، اور ہر گھڑے کے اندر ایک مشل تھی۔ اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے دیکھتے رہنا اور ویسا ہی کرنا، اور دیکھو جب میں لشکرگاہ کے کنارے جا پہنچوں تو جو کچھ میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا۔ جب میں اور وہ سب جو میرے ساتھ ہیں نرسنگا پھونکے تو تم بھی لشکرگاہ کی ہر طرف نرسنگے پھونکنا اور للکارنا کہ یہوہ کی اور جدعون کی تلوار۔ سو بیچ کے پہر کے شروع میں جب نئے پہرے والے بدلے گئے تو جدعون اور وہ 100 آدمی جو اس کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے آئے، اور انہوں نے نرسنگے پھونکے اور ان گھڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے توڑا، اور ان 3 غولوں نے نرسنگے پھونکے اور گھڑے توڑے، اور مشلوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اور نرسنگوں کو پھونکنے کے لیے اپنے دہنے ہاتھ میں لے لیا، اور چلا اٹھے کہ یہوہ اور جدعون کی تلوار۔ اور یہ سب کے سب لشکرگاہ کے چوگرد اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ تب سارا لشکر دوڑنے لگا اور انہوں نے چلا چلا کر ان کو بھگایا، اور انہوں نے 300 نرسنگوں کو پھونکا، اور خداوند نے ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھی اور سب لشکر پر چلوائی، اور سارا لشکر سریرات کی طرف بیت ستے تک اور تبات کے قریب ابیر محولے کی سرحد تک بھاگا۔ تب اسرائیلی مرد نفتالی اور آشر اور منسی کی حدود سے جمع ہو کر نکلے اور مدیانیوں کا پیچھا کیا، اور جدعون نے افرایم کے تمام کوستانی ملک میں قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ مدیانیوں کے مقابلے کو اتر آؤ اور ان سے پہلے پہلے دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیت برا تک قابض ہو جاؤ۔ تب سب افرائیمی جمع ہو کر دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیت برا تک قابض ہو گئے، اور انہوں نے مدیان کے 2 سرداروں اوریب اور زیب کو پکڑ لیا، اور اوریب کو اوریب کی چٹان پر اور زیب کو زیب کے کوہنوں کے پاس قتل کیا، اور مدیانیوں کو رگیدہ اور اوریب اور زیب کے سر یردن پار جدعون کے پاس لے آئے۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے قضات کے 8ویں باب کی تلاوت۔ اور افرائیم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ سلوک کیوں کیا کہ جب تو مدیانیوں سے لڑنے کو چلا تو ہم کو نہ بلوایا؟ سو انہوں نے اس کے ساتھ بڑا جھگڑا کیا۔ اس نے ان سے کہا، میں نے تمہاری طرح بھلا کیا ہی کیا ہے؟ کیا افرائیم کے چھوڑے ہوئے انگور بھی ابی ازر کی فصل سے بہتر نہیں ہے؟ خدا نے مدیان کے سردار اوریب اور زیب کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، پس تمہاری طرح میں کر ہی کیا سکا ہوں؟ جب اس نے یہ کہا تو ان کا غصہ اس کی طرف سے دھیما ہو گیا۔ تب جدعون اور اس کے ساتھ کے 300 آدمی جو باوجود تھکے ماندے ہونے کے پھر بھی پیچھا کرتے ہی رہے تھے، گردن پر آ کر پار اترے۔ تب اس نے سکات کے باشندوں سے کہا کہ ان لوگوں کو جو میرے پیروں ہیں روٹی کے گردے دو، کیونکہ یہ تھک گئے ہیں، اور میں مدیان کے دونوں بادشاہوں زیبہا اور زلمنا کا پیچھا کر رہا ہوں۔ سکات کے سرداروں نے کہا، کیا زیبہا اور زلمنا کے ہاتھ اب تیرے قبضے میں آ گئے ہیں جو ہم تیرے لشکر کو روٹیاں دیں؟ جدعون نے کہا، جب خداوند زیبہا اور زلمنا کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تو میں تمہارے گوشت کو ببول اور سدا گلاب کے کانٹوں سے نچواؤں گا۔ پھر وہاں سے وہ فنوئیل کو گیا اور وہاں کے لوگوں سے بھی ایسی ہی بات کہی، اور فنوئیل کے لوگوں نے بھی اسے ویسا ہی جواب دیا جیسا سکاتیوں نے دیا تھا۔ سو اس نے فنوئیل کے باشندوں سے بھی کہا کہ جب میں سلامت لوٹوں گا تو اس برج کو ڈھا دوں گا۔ اور زیبہا اور زلمنا اپنے قریباً 15,000 آدمیوں کے لشکر سمیت کرکور میں تھے، کیونکہ فقط اتنے ہی اہل مشرق کے لشکر میں سے بچ رہے تھے، اس لیے کہ 1,20,000 شمشیر زن مرد قتل ہو گئے تھے۔ سو جدعون ان لوگوں کے راستے سے جو نوبھا اور یوگبھا کے مشرق کی طرف ڈیروں میں رہتے تھے گیا اور اس لشکر کو مارا، کیونکہ وہ لشکر بے فکر پڑا تھا۔ اور زیبہا اور زلمنا بھاگے اور اس نے ان کا پیچھا کر کے ان دونوں مدیانی بادشاہوں زیبہا اور زلمنا کو پکڑ لیا اور سارے لشکر کو بھگا دیا۔ اور یواس کا بیٹا جدعون ہرس کی چڑھائی کے پاس سے جنگ سے لوٹا، اور اس نے سکاتیوں میں سے ایک جوان کو پکڑ کر اس سے دریافت کیا۔ سو اس نے اسے سکات کے سرداروں اور بزرگوں کا حال بتا دیا جو شمار میں 77 تھے۔ تب وہ سکاتیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ زیبہا اور زلمنا کو دیکھ لو، جن کی بابت تم نے
तंजन मुझसे कहा था, क्या ज़िबहा और ज़िल्मना के हाथ तेरे कब्जे में आ गए हैं कि हम तेरे आदमियों को जो थक गए हैं रोटियां दें? तब उसने शहर के बुजुर्गों को पकड़ा और बबूल और सदा गुलाब के कांटे लेकर उनसे सुकातियों की तादीब की, और उसने फनुएल का बुर्ज ढाकर उस शहर के लोगों को कत्ल किया। फिर उसने ज़िबहा और ज़िल्मना से कहा कि वो लोग जिनको तुमने तबूर में कत्ल किया कैसे थे? उन्होंने जवाब दिया, जैसा तू है वैसे ही वो थे, उनमें से हर एक शहजादों की मानद था। तब उसने कहा कि वो मेरे भाई मेरी माँ के बेटे थे। सो खुदावंद की हयात की कसम, अगर तुम उनको जीता छोड़ते तो मैं भी तुमको न मारता। फिर उसने अपने बड़े बेटे यत्र को हुक्म किया कि उठ उनको कत्ल कर, पर उस लड़के ने अपनी तलवार न खींची क्योंकि उसे डर लगा, इसलिए कि वो अभी लड़का ही था। तब ज़िबहा और ज़िल्मना ने कहा, तू आप उठकर हम पर वार कर, क्योंकि जैसा आदमी होता है वैसी ही उसकी ताकत होती है। सो जदाऊन ने उठकर ज़िबहा और ज़िल्मना को कत्ल किया और उनके ऊंटों के गले के चंदनहार ले लिए। तब बनी इसराइल ने जदाऊन से कहा कि तू हम पर हुकूमत कर, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता भी, क्योंकि तूने हमको मदियानियों के हाथ से छुड़ाया। तब जदाऊन ने उनसे कहा कि ना मैं तुम पर हुकूमत करूं और ना मेरा बेटा, बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करेगा। और जदाऊन ने उनसे कहा कि मैं तुमसे ये अर्ज करता हूं कि तुम में से हर शख्स अपनी लूट की बालियां मुझे दे दे। ये लोग इस्माइली थे, इसलिए इनके पास सोने की बालियां थी। उन्होंने जवाब दिया कि हम इनको बड़ी खुशी से देंगे। बस उन्होंने एक चादर बिछाई और हर एक ने अपनी लूट की बालियां उस पर डाल दी। सो वो सोने की बालियां जो उसने मांगी थी वजन में 1700 मिस्काल थी, अलावा उन चंदन हारों और झुमकों और मदियानी बादशाहों की अरगवानी पोशाक के जो वो पहने थे, और उन जंजीरों के जो उनके ऊंटों के गले में पड़ी थी। और जदाऊन ने उनसे एक अफूद बनवाया और उसे अपने शहर उफरा में रखा, और वहां सब इस्राएली उसकी पैरवी में जनाकारी करने लगे, और वो जदाऊन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। यूं मदियानी बनी इस्राएल के आगे मगलूब हुए और उन्होंने फिर कभी सर न उठाया। और जदाऊन के दिनों में 40 वर्ष तक उस मुल्क में अमन रहा। और युआस का बेटा युरबाल जाकर अपने घर में रहने लगा। और जदाऊन के 70 बेटे थे जो उसी के सुलभ से पैदा हुए थे, क्योंकि उसकी बहुत सी बीवियां थी। और उसकी एक हरम के भी जो सिकम में थी उससे एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम अबीमल्क रखा। और युआस के बेटे जदाऊन ने खूब उम्र रसीदा होकर वफात पाई, और अबीअज़रियों के उफरा में अपने बाप युआस की कब्र में दफन हुआ। और जदाऊन के मरते ही बनी इसराइल बरगस्ता होकर बालीम की पैरवी में जनाकारी करने लगे और बाल बरीत को अपना माबूद बना लिया। और बनी इसराइल ने खुदावंद अपने खुदा को, जिसने उनको हर तरफ उनके दुश्मनों के हाथ से रहाई दी थी, याद ना रखा। और ना वो युरबाल यानी जदाऊन के खानदान के साथ उन सब नेकियों के इव्ज में जो उसने बनी इसराइल से की थी मेहर से पेश आए। आमीन। किताब मुक़द्दस में से कुज़ात के 9वें बाब की तिलावत। तब युरबाल का बेटा अबीमल्क सिकम में अपने मामू के पास गया और उनसे और अपने सब निहाल के लोगों से कहा कि सिकम के सब आदमियों से पूछ देखो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, ये कि युरबाल के सब बेटे जो 70 आदमी हैं वो तुम पर सल्तनत करें, या ये कि एक ही की तुम पर हुकूमत हो। और ये भी याद रखो कि मैं तुम्हारी ही हड्डी और तुम्हारा ही गोश्त हूँ। और उसके मामुओं ने उसके बारे में सिकम के सब लोगों के कानों में ये बातें डाली, और उनके दिल अबीमल्क की पैरवी पर माइल हुए, क्योंकि वो कहने लगे कि ये हमारा भाई है। और उन्होंने बाल बरीत के घर में से चांदी के 70 सिक्के उसको दिए, जिनके वसीले से अबीमल्क ने शोहदे और बदमाश लोगों को अपने हाथ लगा लिया जो उसकी पैरवी करने लगे। और वो उफरा में अपने बाप के घर गया, और उसने अपने भाइयों युरबाल के बेटों को जो 70 आदमी थे एक ही पत्थर पर कत्ल किया। पर युरबाल का छोटा बेटा युताम बचा रहा, क्योंकि वो छिप गया था। तब सिकम के सब आदमी और सब अहले मिलू जमा हुए और जाकर उस सतून के बलूत के पास जो सिकम में था अबीमल्क को बादशाह बनाया। जब युताम को इसकी खबर हुई तो वो जाकर कोहे गेरजीम की चोटी पर खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद की और पुकार पुकार कर उनसे कहने लगा, ऐ सिकम के लोगों मेरी सुनो, ताकि खुदा तुम्हारी सुने। एक ज़माने में दरख्त चले ताकि किसी को मसा करके अपना बादशाह बनाए। सो उन्होंने जैतून के दरख्त से कहा
کہ تو हम पर सल्तनत कर। तब जैतून के दरख्त ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी चिकनाहट को जिसके बाइस मेरे वसीले से लोग खुदा और इंसान की ताजीम करते हैं छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब दरख्तों ने अंजीर के दरख्त से कहा कि तू आ और हम पर सल्तनत कर। पर अंजीर के दरख्त ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मिठास और अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब दरख्तों ने अंगूर की बेल से कहा कि तू आ और हम पर सल्तनत कर। अंगूर की बेल ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मै को जो खुदा और इंसान दोनों को खुश करती है छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब उन सब दरख्तों ने ऊंट कटारे से कहा, चल तू ही हम पर सल्तनत कर। ऊंट कटारे ने दरख्तों से कहा, अगर तुम सचमुच मुझे अपना बादशाह मसा करके बनाओ तो आओ मेरे साया में पनाह लो, और अगर नहीं तो ऊंट कटारे से आग निकलकर लुबनान के देवदारों को खा जाए। सो बात यह है कि तुमने जो अबीमल्क को बादशाह बनाया है, इसमें अगर तुमने रास्ती और सदाकत बरती है और युरबाल और उसके घराने से अच्छा सलूक किया और उसके साथ उसके एहसान के हक के मुताबिक बर्ताव किया है, क्योंकि मेरा बाप तुम्हारी खातिर लड़ा और उसने अपनी जान जोखिम में डाली और तुमको मदियान के हाथ से छुड़ाया, और तुमने आज मेरे बाप के घराने से बगावत की और उसके 70 बेटे एक ही पत्थर पर कत्ल किए और उसकी लौंडी के बेटे अबीमल्क को सिकम के लोगों का बादशाह बनाया, इसलिए कि वो तुम्हारा भाई है। सो अगर तुमने युरबाल और उसके घराने के साथ आज के दिन रास्ती और सदाकत बरती है तो तुम अबीमल्क से खुश रहो और वो तुमसे खुश रहे, और अगर नहीं तो अबीमल्क से आग निकलकर सिकम के लोगों को और अहले मिलो को खा जाए, और सिकम के लोगों और अहले मिलो के बीच से आग निकलकर अबीमल्क को खा जाए। पर योताम दौड़ता हुआ भागा और बीर को चलता बना और अपने भाई अबीमल्क के खौफ से वहीं रहने लगा, और अबीमल्क इसराइलियों पर 3 वर्ष हाकिम रहा। तब खुदा ने अबीमल्क और सिकम के लोगों के दरमियान एक बुरी रूह भेजी और अहले सिकम अबीमल्क से दगाबाजी करने लगे, ताकि जो जुल्म उन्होंने युरबाल के 70 बेटों पर किया था वो उन्हीं पर आए, और उनका खून उनके भाई अबीमल्क के सर पर जिसने उनको कत्ल किया और सिकम के लोगों के सर पर हो जिन्होंने उसके भाइयों के कत्ल में उसकी मदद की थी। तब सिकम के लोगों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसकी घात में लोग बिठाए, और वो उनको जो उस रास्ते पास से गुजरते लूट लेते थे। और अबीमल्क को इसकी खबर हुई, तब जाल बिन अब्द अपने भाइयों समेत सिकम में आया, और अहले सिकम ने उस पर इत्माद किया, और वो खेतों में गए और अपने अपने ताकिस्तानों का फल तोड़ा और अंगूरों का रस निकाला और खूब खुशी मनाई, और अपने देवता के मंदिर में जाकर खाया पिया और अबीमल्क पर लानते बरसाई। और जाल बिन अब्द कहने लगा, अबीमल्क कौन है और सिकम कौन है कि हम उसकी अतात करें? क्या वो युरबाल का बेटा नहीं, और क्या ज़बूल उसका मनसबदार नहीं? तुम ही सिकम के बाप हमूर के लोगों की अतायत करो, हम उसकी अतायत क्यों करें? काश कि ये लोग मेरे हाथ के नीचे होते तो मैं अबीमल्क को किनारे कर देता। और उसने अबीमल्क से कहा कि तू अपने लश्कर को बढ़ा और निकला। जब उस शहर के हाकिम ज़बूल ने जाल बिन अब्द की ये बातें सुनी तो उसका कहर भड़का, और उसने चालाकी से अबीमल्क के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि देख, जाल बिन अब्द और उसके भाई सिकम में आए हैं और शहर को तुझसे बगावत करने की तहरीक कर रहे हैं। बस तू अपने साथ के लोगों को लेकर रात को उठ और मैदान में घात लगाकर बैठ जा, और सुबह को सूरज निकलते ही सवेरे उठकर शहर पर हमला कर, और जब वो और उसके साथ के लोग तेरा सामना करने को निकले तो जो कुछ तुझसे बन आए तू उनसे कर। सो अबीमल्क और उसके साथ के लोग रात ही को उठ 4 गौल हो सिकम के मुकाबल घात में बैठ गए, और जाल बिन अब्द बाहर निकलकर उस शहर के फाटक के पास जा खड़ा हुआ। तब अबीमल्क और उसके साथ के आदमी कबीनगाह से उठे, और जब जाल ने फौज को देखा तो वो ज़बूल से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों से लोग उतर रहे हैं। ज़बूल ने उससे कहा कि तुझे पहाड़ों का साया ऐसा दिखाई देता है जैसे आदमी। जाल फिर कहने लगा, देख, मैदान के बीचों बीच से लोग उतरे आते हैं और एक गौर माउननीम के बलूत के रास्ते आ रहा है। तब ज़बूल ने उससे कहा, अब तेरा वो मुंह कहाँ है जो तू कहा करता था कि अबीमल्क कौन है कि हम उसकी अतात करें? क्या ये वही लोग नहीं जिनकी तूने हकारत की है?
सो अब जरा निकल कर उनसे लड़ तो सही। तब जाल सिकम के लोगों के सामने बाहर निकला और अबीमल्क से लड़ा, और अबीमल्क ने उसको रगेदा और वो उसके सामने से भागा और शहर के फाटक तक बहुतेरे जख्मी हो कर गिरे। और अबीमल्क ने अरोमा में क्याम किया, और जबूल ने जाल और उसके भाइयों को निकाल दिया ताकि वो सिकम में रहने ना पाए। और दूसरे दिन सुबह को ऐसा हुआ कि लोग निकलकर मैदान को जाने लगे और अबीमल्क को खबर हुई। सो अबीमल्क ने फौज लेकर उसके 3 गौल किए और मैदान में घात लगाई। और जब देखा कि लोग शहर से निकले आते हैं तो वो उनका सामना करने को उठा और उनको मार लिया। और अबीमल्क उस गौल में जो उसके साथ था आगे लपका और शहर के फाटक के पास आकर खड़ा हो गया, और वो 2 गौल उन सबों पर जो मैदान में थे झपटे और उनको काट डाला। और अबीमल्क उस दिन शाम तक शहर से लड़ता रहा और शहर को सर करके उन लोगों को जो वहां थे कत्ल किया, और शहर को मसमार करके उसमें नमक छिड़कवा दिया। और जब सिकम के बुर्ज के सब लोगों ने ये सुना तो वो अलबरीत के मंदिर के किला में जा घुसे। और अबीमल्क को ये खबर हुई कि सिकम के बुर्ज के सब लोग इकट्ठे हैं। तब अबीमल्क अपनी फौज समेत जलमून के पहाड़ पर चढ़ा, और अबीमल्क ने कुल्हाड़ा अपने हाथ में ले दरख्तों में से एक डाली काटी और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख लिया, और अपने साथ के लोगों से कहा, जो कुछ तुमने मुझे करते देखा है तुम भी जल्द वैसा ही करो। तब उन सब लोगों में से हर एक ने इसी तरह एक डाली काट ली, और वो अबीमल्क के पीछे हो लिए और उनको कला पर डालकर कला में आग लगा दी। चुनाचे सिकम के बुर्ज के सब आदमी भी जो मर्द और औरत मिलाकर करीबन 1000 थे मर गए। फिर अबीमल्क तीबिस को जा तीबिस के मुकाबले खैमाजन हुआ और उसे ले लिया, लेकिन वहां शहर के अंदर एक बड़ा मोहकम बुर्ज था। सो सब मर्द और औरतें और शहर के सब बाशिंदे भागकर उसमें जा घुसे और दरवाजा बंद कर लिया और बुर्ज की छत पर चढ़ गए। और अबीमल्क बुर्ज के पास आकर उसके मुकाबले लड़ता रहा और बुर्ज के दरवाजे के नजदीक गया ताकि उसे जला दे। तब किसी औरत ने चक्की का ऊपर का पार्ट अबीमल्क के सर पर फेंका और उसकी खोपड़ी को तोड़ डाला। तब अबीमल्क ने फौरन एक जवान को जो उसका सिला बरदार था बुलाकर उससे कहा कि अपनी तलवार खींचकर मुझे कत्ल कर डाल, ताकि मेरे हक में लोग ये ना कहने पाएं कि एक औरत ने उसे मार डाला। सो उस जवान ने उसे छेद दिया और वो मर गया। जब इस्राएलियों ने देखा कि अबीमल्क मर गया तो हर शख्स अपनी जगह चला गया। यूं खुदा ने अबीमल्क की उस शरारत का बदला जो उसने अपने 70 भाइयों को मारकर अपने बाप से की थी उसको दिया, और सिकम के लोगों की सारी शरारत खुदा ने उन्हीं के सर पर डाली, और युरबाल के बेटे युताम की लानत उनको लगी। आमीन। किताब मुकद्दस में से कुजात के 10वें बाब की तिलावत। और अबीमल्क के बाद तोला बिन फूवे बिन दूदू जो इश्कार के कबीले का सरदार था इसराइलियों की हमायत करने को उठा। वो इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में सिम्मीर में रहता था। वो 23 वर्ष इसराइलियों का काजी रहा और मर गया और सिम्मीर में दफन हुआ। इसके बाद जलादी यार उठा और वो 22 वर्ष इसराइलियों का काजी रहा। उसके 30 बेटे थे जो 30 जवान गधों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 शहर थे जो आज तक हव्वत यार कहलाते हैं और जलाद के मुल्क में हैं। और यार मर गया और कामून में दफन हुआ। और बनी इसराइल खुदावंद के हजूर फिर बदी करने और बालीम और अस्तारात और आराम के देवताओं और सैदा के देवताओं और मुआब के देवताओं और बनी अमून के देवताओं और फलस्तियों के देवताओं की प्रस्तिश करने लगे और खुदावंद को छोड़ दिया और उसकी प्रस्तिश न की। तब खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको फलस्तियों के हाथ और बनी अमून के हाथ बेच डाला। और उन्होंने उस साल बनी इसराइल को तंग किया और सताया, बल्कि 18 वर्ष तक वो सब बनी इसराइल पर जुल्म करते रहे जो यरदन पार अमूरियों के मुल्क में जो जलाद में है रहते थे। और बनी अमून यरदन पार होकर यहूदा और बिन्यामीन और इफ्राइम के खानदान से लड़ने को भी आ जाते थे। बस इसराइली बहुत तंग आ गए और बनी इसराइल खुदावंद से फरियाद करके कहने लगे, हमने तेरा गुनाह किया कि अपने खुदा को छोड़ा और बालीम की प्रस्तश की। और खुदा ने बनी इसराइल से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों और अमूरियों और बनी अमून और फलस्तियों के हाथ से रहाई नहीं दी? और सैदानियों और अमालिकियों और माऊनियों ने भी तुमको सताया और तुमने मुझसे फरियाद की और मैंने तुमको उनके हाथ से छुड़ाया। तो अभी तुमने मुझे छोड़कर और माबूदों की प्रस्तश की
सो अब मैं तुमको रिहाई नहीं दूंगा। तुम जाकर उन देवताओं से जिनको तुमने इख्तियार किया है फरियाद करो, वही तुम्हारी मुसीबत के वक्त तुमको छुड़ाएं। बनी इसराइल ने खुदावंद से कहा, हमने तो गुनाह किया, सो जो कुछ तेरी नजर में अच्छा हो हमसे कर, पर आज हमको छुड़ा ही ले। और वो अजनबी माबूदों को अपने बीच से दूर करके खुदावंद की प्रस्तश करने लगे। तब उसका जी इसराइल की परेशानी से गमगीन हुआ। फिर बनी अमून इकट्ठे होकर जलाद में खैमाजन हुए और बनी इसराइल भी फराहम होकर मिस्फा में खैमाजन हुए। तब जलाद के लोग और सरदार एक दूसरे से कहने लगे, वो कौन शख्स है जो बनी अमून से लड़ना शुरू करेगा? वही जलाद के सब बाशिंदों का हाकिम होगा। आमीन। किताब मुकद्दस में से कुजात के 11वें बाब की तिलावत। और जलादी इफ्ता बड़ा जबरदस्त सुरमा और कसबी का बेटा था, और जलाद से इफ्ता पैदा हुआ था, और जलाद की बीवी के भी उससे बेटे हुए। और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने इफ्ता को यह कहकर निकाल दिया कि हमारे बाप के घर में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, क्योंकि तू गैर औरत का बेटा है। तब इफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तूब के मुल्क में रहने लगा, और इफ्ता के पास शोहदे जमा हो गए और उसके साथ फिरने लगे। और कुछ अरसे के बाद बनी अमून ने बनी इसराइल से जंग छेड़ दी। और जब बनी अमून बनी इसराइल से लड़ने लगे तो जलादी बुजुर्ग चले कि इफ्ता को तूब के मुल्क से ले आए। सो वो इफ्ता से कहने लगे कि तू चलकर हमारा सरदार हो ताकि हम बनी अमून से लड़ें। और इफ्ता ने जलादी बुजुर्गों से कहा, क्या तुमने मुझसे अदावत करके मुझे मेरे बाप के घर से निकाल नहीं दिया? सो अब जो तुम मुसीबत में पड़ गए हो तो मेरे पास क्यों आए? जलादी बुजुर्गों ने इफ्ता से कहा कि अब हमने फिर इसलिए तेरी तरफ रुख किया है कि तू हमारे साथ चलकर बनी अमून से जंग करे, और तू ही जलाद के सब बाशिंदों पर हमारा हाकिम होगा। और इफ्ता ने जलादी बुजुर्गों से कहा, अगर तुम मुझे बनी अमून से लड़ने को मेरे घर ले चलो और खुदावंद उनको मेरे हवाले कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा हाकिम होगा? जलादी बुजुर्गों ने इफ्ता को जवाब दिया कि खुदावंद हमारे दरमियान गवाह हो, यकीनन जैसा तूने कहा है हम वैसा ही करेंगे। तब इफ्ता जलादी बुजुर्गों के साथ रवाना हुआ और लोगों ने उसे अपना हाकिम और सरदार बनाया। और इफ्ता ने मिस्फा में खुदावंद के आगे अपनी सब बातें कह सुनाई। और इफ्ता ने बनी अमून के बादशाह के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि तुझे मुझसे क्या काम जो तू मेरे मुल्क में लड़ने को मेरी तरफ आया है? बनी अमून के बादशाह ने इफ्ता के एलचियों को जवाब दिया, इसलिए कि जब इसराइली मिस्र से निकल कर आए तो अर्नून से यबूक और यरदन तक जो मेरा मुल्क था उसे उन्होंने छीन लिया। सो अब तू उन इलाकों को सुलह सलामती से मुझे फेर दे। तब इफ्ता ने फिर एलचियों को बनी अमून के बादशाह के पास रवाना किया और यह कहला भेजा कि इफ्ता यूं कहता है कि इसराइलियों ने ना तो मोआब का मुल्क और ना बनी अमून का मुल्क छीना, बल्कि इसराइली जब मिस्र से निकले और बियाबान छानते हुए बहरे कुलसम तक आए और कादिस में पहुंचे तो इसराइलियों ने अदूम के बादशाह के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि हमको जरा अपने मुल्क से होकर गुजर जाने दे। लेकिन अदूम का बादशाह न माना। इसी तरह उन्होंने मोआब के बादशाह को कहला भेजा और वो भी राजी न हुआ। चुनाचे इसराइली कादिस में रहे। तब वो बियाबान में होकर चले और अदूम के मुल्क और मोआब के मुल्क के बाहर बाहर चक्कर काट कर मोआब के मुल्क के मशरक की तरफ आए और अर्नून और उस पार डेरे डाले, पर मोआब की सरहद में दाखिल न हुए, इसलिए कि मोआब की सरहद अर्नून था। फिर इसराइलियों ने अमूरियों के बादशाह सीहोन के पास जो हसबून का बादशाह था एलची रवाना किए और इसराइलियों ने उसे कहला भेजा कि हमको जरा इजाजत दे दे कि तेरे मुल्क में से होकर अपनी जगह को चले जाए। पर सीहोन ने इसराइलियों का इतना इतबार न किया कि उनको अपनी सरहद से गुजरने दे, बल्कि सीहोन अपने सब लोगों को जमा करके यहस में खमाजन हुआ और इसराइलियों से लड़ा। और खुदावंद इसराइल के खुदा ने सीहोन और उसके सारे लश्कर को इसराइलियों के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको मार लिया। सो इसराइलियों ने अमूरियों के जो वहां के बाशिंदे थे सारे मुल्क पर कब्जा कर लिया और वो अर्नून से यबूक तक और बियाबान से यरदन तक अमूरियों की सब सरहदों पर काबज हो गए। बस खुदावंद इसराइल के खुदा ने अमूरियों को उनके मुल्क से अपनी कौम इसराइल के सामने से खारिज किया। सो क्या तू अब उस पर कब्जा करने पाएगा? क्या जो कुछ तेरा देवता कमूस तुझे कब्जा करने को दे तू उस पर कब्जा ना करेगा? बस जिसको खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे सामने से खारिज कर दिया है हम भी उनके मुल्क पर कब्जा करेंगे। और क्या तू सफूर के बेटे बल्क से जो मोआब का बादशाह था कुछ बेहतर है? क्या उसने इसराइलियों से कभी झगड़ा किया या कभी उनसे लड़ा? जब इसराइली हसबून और उसके कस्बों
اور ایروئیر اور اس کے قصبوں اور ان سب شہروں میں جو ارون کے کنارے کنارے ہیں 300 برس سے بسے ہیں، تو اس عرصے میں تم نے ان کو کیوں نہ چھڑا لیا؟ غرض میں نے تیری خطا نہیں کی، بلکہ تیرا مجھ سے لڑنا تیری طرف سے مجھ پر ظلم ہے۔ پس خداوند ہی جو منصف ہے بنی اسرائیل اور بنی امون کے درمیان آج انصاف کرے۔ لیکن بنی امون کے بادشاہ نے افتح کی یہ باتیں جو اس نے اسے کہلا بھیجی تھی نہ مانی۔ تب خداوند کی روح افتح پر نازل ہوئی، اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے مصفا میں آیا، اور جلاد کے مصفا سے بنی امون کی طرف چلا۔ اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے، تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا، اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو سختی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ تب افتح بنی امون کی طرف ان سے لڑنے کو گیا، اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے ایروئیر سے منیت تک جو 20 شہر ہیں اور ابیل کرمیم تک بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو مارا۔ اس طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے۔ اور افتح مصفا کو اپنے گھر آیا، اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ اس نے اس سے کہا، اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا، میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے، تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہم جولیوں کے ساتھ اپنے کنوارپن پر ماتم کرتی پھروں۔ اس نے کہا، جا۔ اور اس نے اسے 2 مہینے کی رخصت دی، اور وہ اپنی ہم جولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کنوارپن پر ماتم کرتی پھری۔ اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی، اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی۔ اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا۔ سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال بہ سال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک افتح جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھیں۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے قضات کے 12ویں باب کی تلاوت۔ تب افرائیم کے لوگ جمع ہو کر شمال کی طرف گئے اور افتح سے کہنے لگے کہ جب تو بنی امون سے جنگ کرنے کو گیا تو ہم کو ساتھ چلنے کو کیوں نہ بلوایا؟ سو ہم تیرے گھر کو تجھ سمیت جلائیں گے۔ افتح نے ان کو جواب دیا کہ میرا اور میرے لوگوں کا بڑا جھگڑا بنی امون کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جب میں نے تم کو بلوایا تو تم نے ان کے ہاتھ سے مجھے نہ بچایا، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ تم مجھے نہیں بچاتے تو میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور بنی امون کے مقابلے کو چلا، اور خداوند نے ان کو میرے ہاتھ میں کر دیا۔ پس تم آج کے دن مجھ سے لڑنے کو میرے پاس کیوں چلے آئے؟ تب افتح سب جلادیوں کو جمع کر کے افرائیمیوں سے لڑا، اور جلادیوں نے افرائیمیوں کو مار دیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم جلادی افرائیم ہی کے بگوڑے ہو جو افرائیمیوں اور منسیوں کے درمیان رہتے ہو۔ اور جلادیوں نے افرائیمیوں کا راستہ روکنے کے لیے یردن کے گھاٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور جو بھاگا ہوا افرائیمی کہتا کہ مجھے پار جانے دو تو جلادی اس سے کہتے کہ کیا تو افرائیمی ہے؟ اگر وہ جواب دیتا نہیں تو وہ اس سے کہتے سیبلت تو بول، تو وہ سیبلت کہتا کیونکہ اس سے اس کا صحیح تلفظ نہیں ہو سکتا تھا۔ تب وہ اسے پکڑ کر یردن کے گھاٹوں پر قتل کر دیتے تھے۔ سو اس وقت 42,000 افرائیمی قتل ہوئے، اور افتح 6 برس تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ پھر جلادی افتح نے وفات پائی اور جلاد کے شہروں میں سے ایک میں دفن ہوا۔ اس کے بعد بیت لحمی ابسان اسرائیلیوں کا قاضی ہوا۔ اس کے 30 بیٹے تھے اور 30 بیٹیاں۔ اس نے باہر بیاہ دی اور باہر سے اپنے بیٹوں کے لیے 30 بیٹیاں لے آیا۔ وہ 7 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا، اور ابسان مر گیا اور بیت لحم میں دفن ہوا۔ اور اس کے بعد زبولونی ایلون اسرائیل کا قاضی ہوا، اور وہ 10 برس اسرائیل کا قاضی رہا، اور زبولونی ایلون مر گیا اور ایالون میں جو زبولون کے ملک میں ہے دفن ہوا۔ اس کے بعد فراتونی حلیل کا بیٹا عبدون اسرائیل کا قاضی ہوا، اور اس کے 40 بیٹے اور 30 پوتے تھے جو 70 جوان گدھوں پر سوار ہوتے تھے، اور وہ 8 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ اور فراتونی حلیل کا بیٹا عبدون مر گیا، اور امالیکیوں کے کوستانی علاقے میں فراتون میں جو افرائیم
नाइन के मुल्क में है दफन हुआ। आमीन। किताब मुकद्दस में से गुज़ात के 13वें बाब की तिलावत। और बनी इसराइल ने फिर खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने उनको 40 वर्ष तक फलस्तियों के हाथ में कर रखा। और दानियों के घराने में सुरा का एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था, उसकी बीवी बांझ थी, सो उसके कोई बच्चा ना हुआ। और खुदावंद के फरिश्ते ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशे की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नजीर होगा और वो इसराइलियों को फलस्तियों के हाथ से रहाई देना शुरू करेगा। उस औरत ने जाकर अपने शौहर से कहा कि एक मर्द खुदा मेरे पास आया, उसकी सूरत खुदा के फरिश्ते की सूरत की तरह नहायत मुहीब थी, और मैंने उससे नहीं पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया, पर उसने मुझसे कहा, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो तू मैं या नशे की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि वो लड़का पेट ही से अपने मरने के दिन तक खुदा का नजीर रहेगा। तब मनोहा ने खुदावंद से दरख्वास्त की और कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि वो मर्द खुदा जिसे तूने भेजा था हमारे पास फिर आए और हमको सिखाए कि हम उस लड़के से जो पैदा होने को है क्या करें। और खुदा ने मनोहा की अर्ज सुनी, और खुदा का फरिश्ता उस औरत के पास जब वो खेत में बैठी थी फिर आया, पर उसका शौहर मनोहत उसके साथ नहीं था। सो उस औरत ने जल्दी की और दौड़कर अपने शौहर को खबर दी और उससे कहा कि देख, वही मर्द जो उस दिन मेरे पास आया था अब फिर मुझे दिखाई दिया। तब मनोहत उठकर अपनी बीवी के पीछे पीछे चला और उस मर्द के पास आकर उससे कहा, क्या तू वही मर्द है जिसने इस औरत से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। तब मनोहा ने कहा, तेरी बातें पूरी हों, पर उस लड़के का कैसा तौर तरीक और क्या काम होगा? खुदावंद के फरिश्ते ने मनोहा से कहा, उन सब चीजों से जिनका जिक्र मैंने इस औरत से किया ये परहेज करे। वो ऐसी कोई चीज जो ताक से पैदा होती है ना खाए, और मैं या नशे की चीज ना पिए और ना कोई नापाक चीज खाए, और जो कुछ मैंने उसे हुक्म दिया ये उससे माने। मनोहा ने खुदावंद के फरिश्ते से कहा कि इजाजत हो तो हम तुझको रोक ले और बकरी का एक बच्चा तेरे लिए तैयार करे। तब खुदावंद के फरिश्ते ने मनोहा को जवाब दिया, अगर तू मुझे रोक भी ले तो भी मैं तेरी रोटी नहीं खाने का, पर अगर तू सौख्ती कुर्बानी तैयार करना चाहे तो तुझे लाजिम है कि उसे खुदावंद के लिए गुजराने, क्योंकि मनोहा नहीं जानता था कि वो खुदावंद का फरिश्ता है। फिर मनोहा ने खुदावंद के फरिश्ते से कहा कि तेरा नाम क्या है, ताकि जब तेरी बातें पूरी हों तो हम तेरा इकराम कर सकें। खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, तू क्यों मेरा नाम पूछता है, क्योंकि वो तो अजीब है। तब मनोहा ने बकरी का वो बच्चा माँ उसकी नजर की कुर्बानी के लेकर एक चट्टान पर खुदावंद के लिए उनको गुजराना, और फरिश्ते ने मनोहा और उसकी बीवी के देखते देखते अजीब काम किया, क्योंकि ऐसा हुआ कि जब शोला मज़बा पर से आसमान की तरफ उठा तो खुदावंद का फरिश्ता मज़बे के शोला में होकर ऊपर चला गया, और मनोहा और उसकी बीवी देखकर ऊंधे मुंह जमीन पर गिरे। पर खुदावंद का फरिश्ता ना फिर मनोहा को दिखाई दिया ना उसकी बीवी को। तब मनोहा ने जाना कि वो खुदावंद का फरिश्ता था, और मनोहा ने अपनी बीवी से कहा कि हम अब जरूर मर जाएंगे क्योंकि हमने खुदा को देखा। उसकी बीवी ने उससे कहा, अगर खुदावंद यही चाहता कि हमको मार दे तो सख्ती और नजर की कुर्बानी हमारे हाथ से कबूल न करता, और ना हमको ये वाकयात दिखाता, और ना हमसे ऐसी बातें कहता। और उस औरत के एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम समसून रखा, और वो लड़का बढ़ा और खुदावंद ने उससे बरकत दी, और खुदावंद की रूह उसे महनेदान में जसरुआ और इस ताल के दरमियान है तहरीक देने लगी। आमीन। किताब मुकद्दस में से गुज़ात के 14वें बाब की तिलावत। और समसून तिम्नत को गया, और तिम्नत में उसने फलस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी, और उसने आकर अपने माँ बाप से कहा, मैंने फलस्तियों की बेटियों में से तिम्नत में एक औरत देखी है, सो तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माँ बाप ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं है जो तू ना मख्तून फलस्तियों में ब्याह करने जाता है? समसून ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। पर उसके माँ बाप को मालूम न था कि ये खुदावंद की तरफ से है, क्योंकि वो फलस्तियों के खिलाफ बहाना ढूंढता था।
उस वक्त फलस्ती इसराइलियों पर हुक्मरान थे। फिर शमसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले और तिम्नत के ताकिस्तानों में पहुंचे और देखो एक जवान शेर शमसून के सामने आकर गरजने लगा। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गो उसके हाथ में कुछ ना था, लेकिन जो उसने किया उसे अपने बाप या माँ को न बताया। और उसने जाकर उस औरत से बातें की और वो शमसून को बहुत पसंद आई। और कुछ अरसा के बाद वो उसे लेने को लौटा और शेर की लाश देखने को कतरा गया और देखा कि शेर के पिंजर में शहद की मक्खियों का हजूम और शहद है। और उसने उसे हाथ में ले लिया और खाता हुआ चला और अपने माँ बाप के पास आकर उनको भी दिया और उन्होंने भी खाया। पर उसने उनको ना बताया कि ये शहद उसने शेर के पिंजर में से निकाला था। फिर उसका बाप उस औरत के यहाँ गया। वहां शमसून ने बड़ी ज़ियाफत की, क्योंकि जवान ऐसा ही करते थे। वो उसे देखकर उसके लिए 30 रफीकों को ले आए कि उसके साथ रहें। शमसून ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूँ, सो अगर तुम ज़ियाफत के 7 दिन के अंदर अंदर उसे बूझकर मुझे उसका मतलब बता दो तो मैं 30 कतानी कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े तुमको दूंगा। और अगर तुम बता ना सको तो तुम 30 कतानी कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े मुझको देना। उन्होंने उससे कहा कि तू अपनी पहेली बयान कर ताकि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से तो खाना निकला और जबरदस्त में से मिठास निकली। और वो 3 दिन तक उस पहेली को हल न कर सके। और 7वें दिन उन्होंने शमसून की बीवी से कहा कि अपने शौहर को फुसला ताकि इस पहेली का मतलब वो हमको बता दे, नहीं तो हम तुझको और तेरे बाप के घर को आग से जला देंगे। क्या तुमने हमको इसीलिए बुलाया है कि हमको फकीर कर दो? क्या बात भी यूं ही नहीं? और शमसून की बीवी उसके आगे रोकर कहने लगी, तुझे तो मुझसे नफरत है, तू मुझको प्यार नहीं करता। तूने मेरी कौम के लोगों से पहेली पूछी पर वो मुझे ना बताई। उसने उससे कहा, खूब, मैंने उसे अपने माँ बाप को तो बताया नहीं और तुझे बता दूं। सो वो उसके आगे जब तक ज़ियाफत रही 7 दिन रोती रही। और 7वें दिन ऐसा हुआ कि उसने उसे बता ही दिया, क्योंकि उसने उसे नहायत तंग किया था। और उस औरत ने वो पहेली अपनी कौम के लोगों को बता दी। और उस शहर के लोगों ने 7वें दिन सूरज के डूबने से पहले उससे कहा, शहद से मीठा और क्या होता है और शेर से जोरावर और कौन है? उसने उनसे कहा, अगर तुम मेरी बछिया को हल में न जोतते तो मेरी पहेली कभी न बूझते। फिर खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और वो अस्कलोन को गया। वहां उसने उनके 30 आदमी मारे और उनको लूटकर कपड़ों के जोड़े पहेली बूझने वालों को दिए। और उसका कहर भड़क उठा और वो अपने माँ बाप के घर चला गया। पर शमसून की बीवी उसके एक रफीक को, जिसे शमसून ने दोस्त बनाया था, दे दी गई। किताब मुकद्दस में से गुज़ात के 15वें बाब की तलावत। लेकिन कुछ अरसे के बाद गेहूं की फसल के मौसम में शमसून बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी बीवी के यहाँ गया और कहने लगा, मैं अपनी बीवी के पास कोठरी में जाऊंगा। पर उसके बाप ने उसे अंदर जाने न दिया। और उसके बाप ने कहा, मुझको यकीनन ये ख्याल हुआ कि तुझे उससे सख्त नफरत हो गई है, इसलिए मैंने उसे तेरे रफीक को दे दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे कहीं खूबसूरत नहीं है? तो उसके इव्ज तू इसी को ले ले। शमसून ने उनसे कहा, इस बार मैं फिलिस्तियों की तरफ से जब मैं उनसे बुराई करूं बेकसूर ठहरूंगा। और शमसून ने जाकर 300 लुमड़ियां पकड़ी और मछलें ली और दुम से दुम मिलाई और 2-2 दुमों के बीच में एक मछल बांध दी। और मछलों में आग लगाकर उसने लुमड़ियों को फिलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पूलियों और खड़े खेतों दोनों को, बल्कि जैतून के बागों को भी जला दिया। तब फिलिस्तियों ने कहा, किसने ये किया है? लोगों ने बताया कि तिम्नती के दामाद शमसून ने, इसलिए कि उसने उसकी बीवी छीन कर उसके रफीक को दे दी। तब फिलिस्तियों ने आकर उस औरत को और उसके बाप को आग में जला दिया। शमसून ने उनसे कहा कि तुम जो ऐसा काम करते हो तो जरूर ही मैं तुमसे बदला लूंगा और इसके बाद बाज आऊंगा। और उसने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ मार मार कर उनका कचूमर कर डाला और वहां से जाकर एताम की चट्टान की दराड़ में रहने लगा। तब फिलिस्ती जाकर यहूदा में खैमाजन हुए और लही में फैल गए। और यहूदा के लोगों ने उनसे कहा, तुम हम पर क्यों चढ़ आए हो?
उन्होंने कहा, हम शमशून को बांधने आए हैं ताकि जैसा उसने हमसे किया हम भी उससे वैसा ही करें। तब यहूदा के 3,000 मर्द एताम की चट्टान की दरार में उतर गए और शमशून से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फिलिस्ती हम पर हुक्मरान है? सो तूने हमसे ये क्या किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया मैंने भी उनसे वैसा ही किया। उन्होंने उससे कहा, अब हम आए हैं कि तुझे बांधकर फिलिस्तियों के हवाले कर दे। शमशून ने उनसे कहा, मुझसे कसम खाओ कि तुम खुद मुझ पर हमला ना करोगे। उन्होंने उससे जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम तुझे कसकर बांधेंगे और उनके हवाले कर देंगे, पर हम हरगिज तुझे जान से न मारेंगे। फिर उन्होंने उसे 2 नई रस्सियों से बांधा और चट्टान से उसे ऊपर लाए। जब वो लही में पहुंचा तो फिलिस्ती उसे देखकर ललकारने लगे। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मानद हो गईं और उसके बंधन उसके हाथों पर से उतर गए और उसे एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और उससे उसने 1,000 आदमियों को मार डाला। फिर शमशून ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1,000 आदमियों को मारा। और जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने जबड़ा अपने हाथ में से फेंक दिया और उस जगह का नाम रामतलही पड़ गया और उसको बड़ी प्यास लगी। तब उसने खुदावंद को पुकारा और कहा, तूने अपने बंदा के हाथ से ऐसी बड़ी रिहाई बख्शी, अब क्या मैं प्यास से मरूं और नामख्तूनों के हाथ में पड़ूं? पर खुदा ने उस गड्ढे को जो लही में है चाक कर दिया और उसमें से पानी निकला और जब उसने उसे पी लिया तो उसकी जान में जान आई और वो ताज़ा दम हुआ। इसलिए उस जगह का नाम ऐन हकूरे रखा गया। वो लही में आज तक है और वो फिलिस्तियों के अयाम में 20 वर्ष तक इसराइलियों का काजी रहा। आमीन। किताब मुकद्दस में से गुज़ात के 16वें बाब की तिलावत। फिर शमशून गज़ा को गया। वहां उसने एक कसबी देखी और उसके पास गया और गज़ा के लोगों को खबर हुई कि शमशून यहाँ आया है। उन्होंने उसे घेर लिया और सारी रात शहर के फाटक पर उसकी घात में बैठे रहे, पर रात भर चुपचाप रहे और कहा कि सुबह को रोशनी होते ही हम उसे मार डालेंगे। और शमशून आधी रात तक लेटा रहा और आधी रात को उठकर शहर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बैंडे समेत उखाड़ लिया और उनको अपने कंधों पर रखकर उस पहाड़ की चोटी पर जो हबरून के सामने है ले गया। इसके बाद सूरक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलीला था उसे इश्क हो गया और फिलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू उसे फुसला कर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शाहजोरी का भेद क्या है और हम क्यों कर उस पर गालिब आए, ताकि हम उसे बांधकर उसको अजियत पहुंचाएं और हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। तब दलीला ने शमशून से कहा कि मुझे तो बता दे कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज से तुझे बांधना चाहिए। शमशून ने उससे कहा कि अगर वो मुझको 7 हरी हरी बैदों से जो सुखाई न गई हों बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब फिलिस्तियों के सरदार 7 हरी हरी बैदे जो सुखाई नहीं गई थी उस औरत के पास ले आए और उसने शमशून को उनसे बांधा। और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठरी में घात में बिठा लिए थे। सो उसने शमशून से कहा कि ऐ शमशून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब उसने उन बैदों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग पाते ही टूट जाता है। सो उसकी ताकत का भेद न खुला। तब दलीला ने शमशून से कहा, देख तूने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तू जरा मुझको बता दे कि तू किस चीज से बांधा जाए। उसने उससे कहा, अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम में ना आई हो बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई रस्सियां लेकर उसको उनसे बांधा और उससे कहा, ऐ शमशून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ है। और घात वाले अंदर की कोठरी में ठहरे ही हुए थे। तब उसने अपने बाजुओं पर से धागे की तरह उनको तोड़ डाला। सो दलीला शमशून से कहने लगी, अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तो बता दे कि तू किस चीज से बन सकता है। उसने उसे कहा, अगर तू मेरे सर की 7 लटें ताने के साथ बुन दे। तब उसने खोंटे से उसे कसकर बांध दिया और उससे कहा, ऐ शमशून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़े। तब वो नींद से जाग उठा और बलि के खोंटे को ताने के साथ उखाड़ डाला। फिर वो उससे कहने लगी, तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूँ जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं।
तूने तीनों बार मुझे धोखा ही दिया और ना बताया कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है। जब वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहाँ तक कि उसका दम नाक में आ गया, तो उसने अपना दिल खोलकर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा है, इसलिए कि मैं अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नजीर हूँ। सो अगर मेरा सर मोंडा जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। जब दलीला ने देखा कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया, तो उसने फिलिस्तियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार और आओ, क्योंकि उसने दिल खोलकर मुझे सब कुछ बता दिया है। तब फिलिस्तियों के सरदार उसके पास आए और रुपए अपने हाथ में लेते आए। तब उसने उसे अपने जानों पर सुला लिया और एक आदमी को बुलवाकर 7 लटे जो उसके सर पर थी मुंडवा डाली और उसे अजियत देने लगी और उसका जोर उससे जाता रहा। फिर उसने कहा, ऐ शमसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ है। और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर न थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। तब फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा और वो कैद खाने में चक्की पीसा करता था। तो भी उसके सर के बाल मंडवाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे और फिलिस्तियों के सरदार फराहम हुए ताकि अपने देवता दजून के लिए बड़ी कुर्बानी गुजराने और खुशी करें, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन शमसून को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोग उसको देखते तो अपने देवता की तारीफ करते और कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन और हमारे मुल्क को उजाड़ने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को हलाक किया, हमारे हाथ में कर दिया है। और ऐसा हुआ कि जब उनके दिल नहायत शाद हुए तो वो कहने लगे कि शमसून को बुलाओ कि हमारे लिए कोई खेल करे। सो उन्होंने शमसून को कैद खाने से बुलवाया और वो उनके लिए खेल करने लगा और उन्होंने उसको 2 सतूनों के बीच खड़ा किया। तब शमसून ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन सतूनों को जिन पर ये घर कायम है थामने दे, ताकि मैं उन पर टेक लगाऊं। और वो घर मर्दों और औरतों से भरा था और फिलिस्तियों के सब सरदार वहीं थे और छत पर करीबन 3000 मर्द जन थे जो शमसून के खेल देख रहे थे। तब शमसून ने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ मालिक खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ऐ खुदा फक्त इस दफा, और तू मुझे जोर बख्श ताकि मैं यकबारगी फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लूं। और शमसून ने दोनों दरमियानी सतूनों को जिन पर घर कायम था पकड़कर एक पर दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं से जोर लगाया। और शमसून कहने लगा कि फिलिस्तियों के साथ मुझे भी मरना ही है। सो वो अपने सारे जोर से झुका और वो घर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उसमें थे गिर पड़ा। बस वो मुर्दे जिनको उसने अपने मरते दम मारा उनसे भी ज्यादा थे जिनको उसने जीते जी कत्ल किया। तब उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना आया और वो उसे उठाकर ले गए और सुरा और इस्ताल के दरमियान उसके बाप मनूहा के कब्रिस्तान में उसे दफन किया। वो 20 वर्ष तक इसराइलियों का काजी रहा। आमीन। किताब मुकद्दस में से गुज़ात के 17वें बाब की तिलावत। और इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क का एक शख्स था जिसका नाम मीका था। उसने अपनी माँ से कहा, चांदी के वो 1100 सिक्के जो तेरे पास से लिए गए थे और जिनकी बाबत तूने लानत भेजी और मुझे भी यही सुनाकर कहा, सो देख वो चांदी मेरे पास है, मैंने उसको ले लिया था। उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे को खुदावंद की तरफ से बरकत मिले। और उसने चांदी के वो 1100 सिक्के अपनी माँ को फेर दिए। तब उसकी माँ ने कहा, मैं इस चांदी को अपने बेटे की खातिर अपने हाथ से खुदावंद के लिए मुकद्दस किए देती हूँ, ताकि वो एक बुत खुदा हुआ और एक ढाला हुआ बनाए। सो अब मैं इसको तुझे फेर देती हूँ। पर जब उसने वो नकदी अपनी माँ को फेर दी तो उसकी माँ ने चांदी के 200 सिक्के लेकर उनको ढालने वाले को दिया, जिसने उनसे एक खुदा हुआ और एक ढाला हुआ बुत बनाया। और वो मीका के घर में रहे। और इस शख्स मीका के यहाँ एक बुत खाना था और उसने एक अफूद और तरफीम को बनवाया
اور اپنے بیٹوں میں سے ایک کو مخصوص کیا جو اس کا کاہن ہوا۔ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا۔ اور بیت لحم یہودا میں یہودا کے گھرانے کا ایک جوان تھا جو لاوی تھا، یہ وہیں ٹکا ہوا تھا۔ یہ شخص اس شہر یعنی بیت لحم یہودا سے نکلا کہ اور کہیں جہاں جگہ ملے جا ٹکے، سو وہ سفر کرتا ہوا افرایم کے کوستانی ملک میں میکا کے گھر آ نکلا۔ اور میکا نے اس سے کہا، تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میں بیت لحم یہودا کا ایک لاوی ہوں اور نکلا ہوں کہ جہاں کہیں جگہ ملے وہیں رہوں۔ میکا نے اس سے کہا، میرے ساتھ رہ جا اور میرا باپ اور کاہن ہو، میں تجھے چاندی کے 10 سکے سالانہ اور ایک جوڑا کپڑا اور کھانا دوں گا۔ سو وہ لاوی اندر چلا گیا اور وہ اس مرد کے ساتھ رہنے پر راضی ہوا، اور وہ جوان اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسا اس کے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا۔ اور میکا نے اس لاوی کو مخصوص کیا اور وہ جوان اس کا کاہن بنا اور میکا کے گھر میں رہنے لگا۔ تب میکا نے کہا، میں اب جانتا ہوں کہ خداوند میرا بھلا کرے گا، کیونکہ ایک لاوی میرا کاہن ہے۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے قضات کے 18ویں باب کی تلاوت۔ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اور انہی دنوں میں دان کا قبیلہ اپنے رہنے کے لیے میراث ڈھونڈتا تھا، کیونکہ ان کو اس دن تک اسرائیل کے قبیلوں میں میراث نہیں ملی تھی۔ سو بنی دان نے اپنے سارے شمار میں سے 500 سورماؤں کو سرا اور استال سے روانہ کیا تاکہ ملک کا حال دریافت کریں اور اسے دیکھے بھالیں، اور ان سے کہہ دیا کہ جا کر اس ملک کو دیکھو بھالو۔ سو وہ افرایم کے کوستانی ملک میں میکا کے گھر آئے اور وہیں اترے۔ جب وہ میکا کے گھر کے پاس پہنچے تو اس لاوی جوان کی آواز پہچانی، پس وہ ادھر کو مڑ گئے اور اس سے کہنے لگے، تجھ کو یہاں کون لایا؟ تو یہاں کیا کرتا ہے اور یہاں تیرا کیا ہے؟ اس نے ان سے کہا، میکا نے مجھ سے ایسا سلوک کیا اور مجھے نوکر رکھ لیا ہے اور میں اس کا کاہن بنا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ خدا سے ذرا صلاح لے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ سفر مبارک ہوگا یا نہیں۔ اس کاہن نے ان سے کہا، سلامتی سے چلے جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ سفر خداوند کے حضور ہے۔ سو وہ 5 شخص چل نکلے اور لیس میں آئے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ سیدانیوں کی طرح کیسے اطمینان اور امن اور چین سے رہتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں کوئی حاکم نہیں تھا جو ان کو کسی بات میں ذلیل کرتا۔ وہ سیدانیوں سے بہت دور تھے اور کسی سے ان کو کچھ سروکار نہ تھا۔ سو وہ سرا اور استال کو اپنے بھائیوں کے پاس لوٹے، اور ان کے بھائیوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، چلو ہم ان پر چڑھ جائیں، کیونکہ ہم نے اس ملک کو دیکھا کہ وہ بہت اچھا ہے، اور تم کیا چپ چاپ ہی رہے؟ اب چل کر اس ملک پر قابض ہونے میں سستی نہ کرو۔ اگر تم چلے تو ایک مطمئن قوم کے پاس پہنچو گے، اور وہ ملک وسیع ہے کیونکہ خدا نے اسے تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے جس میں دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں۔ تب بنی دان کے گھرانے کے 600 مرد جنگ کے ہتھیار باندھے ہوئے سرا اور استال سے روانہ ہوئے اور جا کر یہودا کے کریت یاریم میں خیمہ زن ہوئے۔ اسی لیے آج کے دن تک اس جگہ کو مہنے دان کہتے ہیں، اور یہ کریت یاریم کے پیچھے ہے۔ اور وہاں سے چل کر افرایم کے کوستانی ملک میں پہنچے اور میکا کے گھر آئے۔ تب وہ 5 مرد جو لئیس کے ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے اپنے بھائیوں سے کہنے لگے، کیا تم کو خبر ہے کہ ان گھروں میں ایک افود اور ترافیم اور ایک کھدا ہوا بت اور ایک ڈھالا ہوا بت ہے؟ سو اب سوچ لو کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ تب وہ اس طرف مڑ گئے اور اس لاوی جوان کے مکان میں یعنی میکا کے گھر میں داخل ہوئے اور اس سے خیر و عافیت پوچھی۔ اور وہ 600 مرد جو بنی دان میں سے تھے جنگ کے ہتھیار باندھے پھاٹک پر کھڑے رہے، اور ان 5 شخصوں نے جو زمین کا حال دریافت کرنے کو نکلے تھے وہاں آ کر کھدا ہوا بت اور افود اور ترافیم اور ڈھالا ہوا بت سب کچھ لے لیا۔ اور وہ کاہن پھاٹک پر ان 600 مردوں کے ساتھ جو جنگ کے ہتھیار باندھے تھے کھڑا تھا۔ جب وہ میکا کے گھر میں گھس کر کھدا ہوا بت اور افود اور ترافیم اور ڈھالا ہوا بت لے آئے تو اس کاہن نے ان سے کہا، تم یہ کیا کرتے ہو؟ تب انہوں نے اسے کہا، چپ رہ، منہ پر ہاتھ رکھ لے اور ہمارے ساتھ چل اور ہمارا باپ اور کاہن بن۔ کیا تیرے لیے ایک شخص کے گھر کا کاہن ہونا اچھا ہے، یا یہ کہ تو بنی اسرائیل کے ایک قبیلے اور گھرانے کا کاہن ہو؟ تب کاہن کا دل خوش ہو گیا اور وہ افود اور ترافیم اور کھدے ہوئے بت کو لے کر لوگوں کے بیچ چلا گیا۔
پھر وہ مڑے اور روانہ ہوئے اور بال بچوں اور چوپایوں اور اسباب کو اپنے آگے کر لیا۔ جب وہ میکا کے گھر سے دور نکل گئے تو جو لوگ میکا کے گھر کے پاس کے مکانوں میں رہتے تھے وہ فراہم ہوئے اور چل کر بنی دان کو جا لیا، اور انہوں نے بنی دان کو پکارا۔ تب انہوں نے ادھر منہ کر کے میکا سے کہا، تجھ کو کیا ہوا جو تو اتنے لوگوں کی جمعیت کو ساتھ لیے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، تم میرے دیوتاؤں کو جن کو میں نے بنوایا اور میرے کاہن کو ساتھ لے کر چلے آئے، اب میرے پاس اور کیا باقی رہا؟ سو تم مجھ سے یہ کیوں کر کہتے ہو کہ تجھ کو کیا ہوا؟ بنی دان نے اس سے کہا کہ تیری آواز ہم لوگوں میں سنائی نہ دے، تانا ہو کے جھلے مزاج کے آدمی تجھ پر حملہ کر بیٹھے اور تو اپنی جان اپنے گھر کے لوگوں کی جان کے ساتھ کھو بیٹھے۔ سو بنی دان تو اپنا راستہ ہی چلتے گئے، اور جب میکا نے دیکھا کہ وہ اس کے مقابلے میں بڑے زبردست ہیں تو وہ مڑا اور اپنے گھر کو لوٹا۔ یوں وہ میکا کی بنوائی ہوئی چیزوں کو اور اس کاہن کو جو اس کے ہاں تھا لے کر لئیس میں ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو امن اور چین سے رہتے تھے، اور ان کو تہ تیغ کیا اور شہر جلا دیا، اور بچانے والا کوئی نہ تھا کیونکہ وہ سیدا سے دور تھا، اور یہ لوگ کسی آدمی سے سروکار نہیں رکھتے تھے، اور وہ شہر بیت رہوب کے پاس کی وادی میں تھا۔ پھر انہوں نے وہ شہر بنایا اور اس میں رہنے لگے، اور اس شہر کا نام اپنے باپ دان کے نام پر جو اسرائیل کی اولاد تھا دان ہی رکھا، لیکن پہلے اس شہر کا نام لئیس تھا۔ اور بنی دان نے وہ کھدا ہوا بت اپنے لیے نصب کر لیا، اور یونتن بن جیرسوم بن موسیٰ اور اس کے بیٹے اس ملک کی اسیری کے دن تک بنی دان کے قبیلے کے کاہن بنے رہے، اور سارے وقت جب تک خدا کا گھر سیلا میں رہا وہ میکا کے تراشے ہوئے بت کو جو اس نے بنوایا تھا اپنے لیے نصب کیے رہے۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے قضات کے 19ویں باب کی تلاوت۔ اور ان دنوں میں جب اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جو لاوی تھا اور افرائیم کے کوستانی ملک کے پرلے سرے پر رہتا تھا، بیت لحم یہودا سے ایک حرم اپنے لیے کر لی، اور اس کی حرم نے اس سے بے وفائی کی اور اس کے پاس سے بیت لحم یہودا میں اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور 4 مہینے وہیں رہی۔ اور اس کا شوہر اٹھ کر اور ایک نوکر اور 2 گدھے ساتھ لے کر اس کے پیچھے روانہ ہوا کہ اسے منا پھسلا کر واپس لے آئے۔ سو وہ اسے اپنے باپ کے گھر میں لے گئی، اور اس جوان عورت کا باپ اسے دیکھ کر اس کی ملاقات سے خوش ہوا، اور اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اسے روک لیا، اور وہ اس کے ساتھ 3 دن تک رہا، اور انہوں نے کھایا پیا اور وہاں ٹکے رہے۔ چوتھے روز جب وہ صبح سویرے اٹھے اور وہ چلنے کو کھڑا ہوا تو اس جوان عورت کے باپ نے اپنے داماد سے کہا، ایک ٹکڑا روٹی کھا کر تازہ دم ہو جا، اس کے بعد تم اپنی راہ لینا۔ سو وہ دونوں بیٹھ گئے اور مل کر کھایا پیا۔ پھر اس جوان عورت کے باپ نے اس شخص سے کہا کہ رات بھر اور ٹکنے کو راضی ہو جا اور اپنے دل کو خوش کر۔ پر وہ مرد چلنے کو کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا خسر اس سے بجد ہوا، سو پھر اس نے وہیں رات کاٹی۔ اور 5ویں روز جب وہ صبح سویرے اٹھا تاکہ روانہ ہو، اور اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا، ذرا خاطر جمع رکھ اور دن ڈھلنے تک ٹھہرے رہو۔ سو وہ دونوں نے روٹی کھائی، اور جب وہ شخص اور اس کی حرم اور اس کا نوکر چلنے کو کھڑے ہوئے تو اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا، دیکھ اب تو دن ڈھلا اور شام ہو چلی، سو میں تم سے منت کرتا ہوں کہ تم رات بھر ٹھہر جاؤ، دیکھ دن تو خاتمے پر ہے، سو یہیں ٹک جا، تیرا دل خوش ہو، اور کل صبح ہی صبح تم اپنی راہ لگنا تاکہ تو اپنے گھر کو جائے۔ پر وہ شخص اس رات رہنے پر راضی نہ ہوا، بلکہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یبوس کے سامنے پہنچا۔ یروشلم یہی ہے، اور 2 گدھے زین کسے ہوئے اس کے ساتھ تھے، اور اس کی حرم بھی ساتھ تھی۔ جب وہ یبوس کے برابر پہنچے تو دن بہت ڈھل گیا تھا، اور نوکر نے اپنے آقا سے کہا، آ ہم یبوسیوں کے اس شہر میں مڑ جائیں اور یہیں ٹکیں۔ اس کے آقا نے اس سے کہا، ہم کسی اجنبی کے شہر میں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں داخل نہ ہوں گے، بلکہ ہم جبہ کو جائیں گے۔ پھر اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ آ ہم ان جگہوں میں سے کسی میں چلے جائیں اور جبہ یا راما میں رات کاٹیں۔ سو وہ آگے بڑھے اور راستہ چلتے ہی رہے، اور بنیامین کے جبہ کے نزدیک پہنچتے پہنچتے سورج ڈوب گیا۔ سو وہ ادھر کو مڑے تاکہ جبہ میں داخل ہو کر وہاں ٹکے، اور وہ داخل ہو کر شہر کے چوک میں بیٹھ گیا، کیونکہ وہاں کوئی آدمی ان کو ٹکانے کو اپنے گھر نہ لے گیا۔ اور شام کو ایک پیر مرد اپنا کام کر کے وہاں آیا۔ یہ آدمی افرائیم کے کوستانی ملک کا تھا اور جبہ میں آ بسا تھا، پر اس مقام کے باشندے بنیامینی تھے۔
उसने जो आंखें उठाई तो उस मुसाफिर को उस शहर के चौक में देखा। तब उस पीर मर्द ने कहा, तू किधर जाता है और कहाँ से आया है? उसने उससे कहा, हम यहूदा के बैतलहम से इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क के परले सिरे को जाते हैं। मैं वहीं का हूँ और यहूदा के बैतलहम को गया हुआ था और अब खुदावंद के घर को जाता हूँ। यहाँ कोई मुझे अपने घर में नहीं उतारता, हालांकि हमारे साथ हमारे गधों के लिए भूसा और चारा है, और मेरे और तेरी लौंडी के वास्ते और इस जवान के लिए जो तेरे बंदों के साथ है रोटी और मैं भी है, और किसी चीज़ की कमी नहीं। उस पीर मर्द ने कहा, तेरी सलामती हो, तेरी सब जरूरतें बाहर सूरत मेरे जुम्मे हों, लेकिन इस चौक में हर किस ना टिक। वो उसे अपने घर ले गया और उसके गधों को चारा दिया, और वो अपने पाँव धोकर खाने पीने लगे। और जब वो अपने दिलों को खुश कर रहे थे तो उस शहर के लोगों में से बाज खबीसों ने उस घर को घेर लिया और दरवाज़ा पीटने लगे, और साहिब खाना यानी पीर मर्द से कहा, उस शख्स को जो तेरे घर में आया है बाहर ले आता कि हम उसके साथ सोहबत करें। वो आदमी जो साहिब खाना था बाहर उनके पास जाकर उनसे कहने लगा, नहीं मेरे भाइयों, ऐसी शरारत ना करो, क्योंकि ये शख्स मेरे घर में आया है, इसलिए ये हमाकत ना करो। देखो, मेरी कुंवारी बेटी और उस शख्स की हरम यहाँ है। मैं अभी उनको बाहर लाए देता हूँ, तुम उनकी हुर्मत लो और जो कुछ तुमको भला दिखाई दे उनसे करो, पर इस शख्स से ऐसा मकरू काम न करो। पर वो लोग उसकी सुनते ही न थे। बस वो मर्द अपनी हरम को पकड़कर उनके पास बाहर ले आया। उन्होंने उससे सोहबत की और सारी रात सुबह तक उसके साथ बदजाती करते रहे, और जब दिन निकलने लगा तो उसको छोड़ दिया। वो औरत पो फटते हुए आई और उस मर्द के घर के दरवाजे पर जहाँ उसका खामन था गिरी और रोशनी होने तक पड़ी रही। और उसका खामन सुबह को उठा और घर के दरवाजे खोले और बाहर निकला कि रवाना हो, और देखो वो औरत जो उसकी हरम थी घर के दरवाजे पर अपने हाथ आस्ताने पर फैलाए हुए पड़ी थी। उसने उससे कहा, उठ हम चलें, पर किसी ने जवाब न दिया। तब उस शख्स ने उसे अपने गधे पर लाद लिया और वो मर्द उठा और अपने मकान को चला गया। और उसने घर पहुंचकर छुरी ली और अपनी हरम को लेकर उसके अज़ा काटे और उसके 12 टुकड़े करके इसराइल की सब सरहदों में भेज दिए। और जितनों ने ये देखा वो कहने लगे कि जब से बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकल आए उस दिन से आज तक ऐसा फेल न कभी हुआ और न देखने में आया। सो इस पर गौर करो और सिला करके बताओ। किताब मुकद्दस में से गुज़ात के 20वें बाब की तिलावत। तब सब बनी इसराइल निकले और सारी जमात जलाद के मुल्क समेत दान से बीरसबा तक यकतन होकर खुदावंद के हुजूर मिस्वा में इकट्ठी हुई। और तमाम कौम के सरदार बल्कि बनी इसराइल के सब कबीलों के लोग जो 4 लाख शमशीर जन प्यादे थे खुदावंद के लोगों के मजमा में हाजिर हुए। और बनी बिन्यामीन ने सुना कि बनी इसराइल मिस्वा में आए हैं, और बनी इसराइल पूछने लगे कि बताओ तो सही, ये शरारत क्यों कर हुई? तब उस लावी ने जो उस मकतूल औरत का शौहर था जवाब दिया कि मैं अपनी हरम को साथ लेकर बिन्यामीन के जुब्बा में टिकने को गया था, और जुब्बा के लोग मुझ पर चढ़ आए और रात के वक्त उस घर को जिसके अंदर मैं था चारों तरफ से घेर लिया, और मुझे तो वो मार डालना चाहते थे और मेरी हरम को जबरन ऐसा बेहुरमत किया कि वो मर गई। सो मैंने अपनी हरम को लेकर उसे टुकड़े टुकड़े किया और उनको इसराइल की मिरास के सारे मुल्क में भेजा, क्योंकि इसराइल के दरमियान उन्होंने शोहदापन और मकरू काम किया है। ऐ बनी इसराइल, तुम सब के सब देखो और यहीं अपनी सलाह मशवरा दो। वो सब लोग यकतन होकर उठे और कहने लगे, हम में से कोई अपने डेरे को नहीं जाएगा और ना हम में से कोई अपने घर की तरफ रुख करेगा, बल्कि हम जुब्बा से ये करेंगे कि कुरा डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। और हम इसराइल के सब कबीलों में से 100 पीछे 10 और 1000 पीछे 100 और 10,000 पीछे 1000 मर्द लोगों के लिए रसद लाने को जुदा करें, ताकि वो लोग जब बिन्यामीन के जुब्बा में पहुँचें तो जैसा मकरू काम उन्होंने इसराइल में किया है उसके मुताबिक उससे कार्रवाई कर सके। सो सब बनी इसराइल उस शहर के मुकाबिल गठे हुए, यकतन होकर जमा हुए, और बनी इसराइल के कबीलों ने बिन्यामीन के सारे कबीले में लोग रवाना किए और कहला भेजा कि ये क्या शरारत है जो तुम्हारे दरमियान हुई, इसलिए अब उन मर्दों यानी उन खबीसों को जो जुब्बा में है हमारे हवाले करो कि हम उनको कत्ल करें और इसराइल में से बदी को दूर कर डालें। लेकिन बनी बिन्यामीन ने अपने भाइयों बनी इसराइल का कहा ना माना, बल्कि बनी बिन्यामीन शहरों में से जुब्बा में
जमा हुए ताकि बनी इसराइल से लड़ने को जाएं। और बनी बिन्यामीन जो शहरों में से उस वक्त जमा हुए वो शुमार में 26,000 शमशीर जन मर्द थे, सिवा जुबा के बाशिंदों के जो शुमार में 700 चुने हुए जवान थे। इन सब लोगों में से 700 चुने हुए हेन हत्थे जवान थे, जिनमें से हर एक फलाखन से बाल के निशाने पर बगैर खता किए पत्थर मार सकता था। और इसराइल के लोग बिन्यामीन के अलावा 4 लाख शमशीर जन मर्द थे, ये सब साहिब जंग थे। और बनी इसराइल उठकर बैतेल को गए और खुदा से मशवरत चाही और कहने लगे कि हम में से कौन बनी बिन्यामीन से लड़ने को पहले जाए। खुदावंद ने फरमाया पहले यहूदा जाए। सो बनी इसराइल सुबह सवेरे उठे और जुबा के सामने डेरे खड़े किए और इसराइल के लोग बिन्यामीन से लड़ने को निकले। और इसराइल के लोगों ने जुबा में उनके मुकाबिल सफराई की। तब बनी बिन्यामीन ने जुबा से निकलकर उस दिन 22,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। पर बनी इसराइल के लोग हौसला करके दूसरे दिन उसी मकाम पर जहां पहले दिन सफ बांधी थी फिर सफ अरा हुए। और बनी इसराइल जाकर शाम तक खुदावंद के आगे रोते रहे। और उन्होंने खुदावंद से पूछा कि हम अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से लड़ने के लिए फिर बढ़े या नहीं। खुदावंद ने फरमाया उस पर चढ़ाई करो। तो बनी इसराइल दूसरे दिन बनी बिन्यामीन के मुकाबले के लिए नजदीक आए। और उस दूसरे दिन बनी बिन्यामीन उनके मुकाबले जुबा से निकले और 18,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। ये सब शमशीर जन थे। तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैत एल में आए और वहां खुदावंद के हुजूर बैठे रोते। और उस दिन शाम तक रोजा रखा और सौखनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुजरानी। और बनी इसराइल ने इस सबब से कि खुदा के अहद का संदूक उन दिनों वहीं था और हारून के बेटे एलीएजर का बेटा फिनिहास उन दिनों उसके आगे खड़ा रहता था, खुदावंद से पूछा कि मैं अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से एक दफा और लड़ने को जाऊं या रहने दूं। खुदावंद ने फरमाया कि जा, मैं कल उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। सो बनी इसराइल ने जुबा के गिरदा गिर्द लोगों को घात में बिठा दिया। और बनी इसराइल तीसरे दिन भी बनी बिन्यामीन के मुकाबले को चढ़ गए और पहले की तरह जुबा के मुकाबले फिर सफरा हुए। और बनी बिन्यामीन इन लोगों का सामना करने को निकले और शहर से दूर खींचे चले गए। और उन शाहराहों पर जिनमें से एक बैतेल को और दूसरी मैदान में से जुबा को जाती थी, पहले की तरह लोगों को मारना और कत्ल करना शुरू किया। और इसराइल के 30 आदमी के करीब मार डाले। और बनी बिन्यामीन कहने लगे कि वो पहले की तरह हमसे मगलूब हुए। लेकिन बनी इसराइल ने कहा, आओ भागें और इनको शहर से दूर शाहराहों पर खींच लाएं। तब सब इसराइली मर्द अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बाल तिमर में सफ अरा हुए। इस वक्त वो इसराइली जो कमीन में बैठे थे मारे जुबा से जो उनकी जगह थी निकले। और सारे इसराइल में से 10,000 चीदा मर्द जुबा के सामने आए और लड़ाई सख्त होने लगी। पर उन्होंने न जाना कि उन पर आफत आने वाली है। और खुदावंद ने बिन्यामीन को इसराइल के आगे मारा। और बनी इसराइल ने उस दिन 25,100 बिन्यामीनियों को कत्ल किया। ये सब शमशीर जन थे। बस बनी बिन्यामीन ने देखा कि वो मगलूब हुए, क्योंकि इसराइली मर्द उन लोगों का भरोसा करके जिनको उन्होंने जुबा के खिलाफ घात में बिठाया था बिन्यामीन के सामने से हट गए। तब कमीन वालों ने जल्दी की और जुबा पर झपटे और इन कमीन वालों ने आगे बढ़कर सारे शहर को तहते किया। और इसराइली मर्दों और उन कमीन वालों में ये निशान मुकर्रर हुआ था कि वो ऐसा करें कि धुएं का बहुत बड़ा बादल शहर से उठाएं। सो इसराइली मर्द लड़ाई में हटने लगे और बिन्यामीन ने उनमें से करीब 30 आदमी कत्ल कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो यकीनन हमारे सामने मगलूब हुए जैसे पहली लड़ाई में। पर जब धुएं के सतून में बादल सा उस शहर से उठा तो बनी बिन्यामीन ने अपने पीछे निगाह की और क्या देखा कि शहर का शहर धुएं में आसमान को उड़ा जाता है। फिर तो इसराइली मर्द पलटे और बिन्यामीन के लोग हक्का बक्का हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन पर आफत आ पड़ी। तो उन्होंने इसराइली मर्दों के आगे पीठ फेर कर बियाबान की राह ली। पर लड़ाई ने उनका पीछा न छोड़ा और उन लोगों ने जो और शहरों से आते थे उनको उनके बीच में फना कर दिया। यूं उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उनको रगेदा और मशरिक में जुबा के मुकाबिल उनकी आरामगाहों में उनको लताड़ा। सो 18,000 बिन्यामीनी खेत आए। ये सब सुरमा थे और वो फिर कर रमोन की चट्टान की तरफ बियाबान में भाग गए।
पर उन्होंने शाहराहों में चुन चुन कर उनके 5,000 और मारे और जिदूम तक उनको खूब रगेद कर उनमें से 2,000 मर्द और मार डाले। सो सब बनी बिन्यामीन जो उस दिन खेत आए 25,000 शमशीर जन मर्द थे, ये सब के सब सूरमा थे। पर 600 आदमी फिर कर और बियाबान की तरफ भागकर रिमून की चट्टान को चल दिए और रिमून की चट्टान में 4 महीने रहे। और इस्राएली मर्द लौटकर फिर बनी बिन्यामीन पर टूट पड़े और उनको तहतेक किया, यानी सारे शहर और चौपायों और उन सबको जो उनके हाथ आए, और जो जो शहर उनको मिले उन्होंने उन सबको फूंक दिया। आमीन। किताब मुकद्दस में से कुज़ात के 21वें बाब की तिलावत। और इसराइल के लोगों ने मिस्वा में कसम खाकर कहा था कि हम में से कोई अपनी बेटी किसी बिन्यामीनी को न देगा। और लोग बैतेल में आए और शाम तक वहां खुदा के आगे बुलंद आवाज से जार जार रोते रहे। और उन्होंने कहा, आए खुदावंद इसराइल के खुदा, इसराइल में ऐसा क्यों हुआ कि इसराइल में से आज के दिन एक कबीला कम हो गया। और दूसरे दिन वो लोग सुबह सवेरे उठे और उस जगह एक मज़बा बनाकर सौखनी कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ गुजरानी। और बनी इसराइल कहने लगे कि इसराइल के सब कबीलों में ऐसा कौन है जो खुदावंद के हुजूर जमात के साथ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने सख्त कसम खाई थी कि जो खुदावंद के हुजूर मिस्वा में हाजिर ना होगा वो जरूर कत्ल किया जाएगा। सो बनी इसराइल अपने भाई बिन्यामीन की वजह से पछताए और कहने लगे कि आज के दिन बनी इसराइल का एक कबीला कट गया, और वो जो बाकी रहे हैं हम उनके लिए बीवियों की निस्बत क्या करें, क्योंकि हमने तो खुदावंद की कसम खाई है कि हम अपनी बेटियां उनको नहीं ब्याहेंगे। सो वो कहने लगे कि बनी इसराइल में से वो कौन सा कबीला है जो मिस्वा में खुदावंद के हुजूर नहीं आया। और देखो लश्करगाह में जमात में शामिल होने के लिए यबीस जलाद से कोई नहीं आया था, क्योंकि जब लोगों का शुमार किया गया तो यबीस जलाद के बाशिंदों में से वहां कोई ना मिला। तब जमात ने 12,000 सूरमा रवाना किए और उनको हुक्म दिया कि जाकर यबीस जलाद के बाशिंदों को औरतों और बच्चों समेत कत्ल करो। और जो तुमको करना होगा वो ये है कि सब मर्दों और ऐसी औरतों को जो मर्द से वाकिफ हो चुकी हों हलाक कर देना। और उनको यबीस जलाद के बाशिंदों में 400 कुंवारी औरतें मिली जो मर्द से नावाकिफ और अछूती थीं, और वो उनको मुल्क कनान में सैला की लश्करगाह में ले आए। तब सारी जमात ने बनी बिन्यामीन को जो रिमून की चट्टान में थे कहला भेजा और सलामती का पैगाम उनको दिया। तब बिन्यामीनी लौटे और उन्होंने वो औरतें उनको दे दी जिनको उन्होंने यबीस जलाद की औरतों में से जिंदा बचाया था, पर वो उनके लिए बस न हुई। और लोग बिन्यामीन की वजह से पछताए, इसलिए कि खुदावंद ने इसराइल के कबीलों में रखना डाल दिया था। तब जमात के बुजुर्ग कहने लगे कि इनके लिए जो बच रहे हैं बीवियों की निस्बत हम क्या करें, क्योंकि बनी बिन्यामीन की सब औरतें नाबूद हो गई। सो उन्होंने कहा कि बनी बिन्यामीन के बाकी मानदा लोगों के लिए मिरास जरूरी है, ताकि इसराइल में से एक कबीला मिट न जाए। तो भी हम तो अपनी बेटियां उनको ब्याह नहीं सकते, क्योंकि बनी इसराइल ने यह कहकर कसम खाई थी कि जो किसी बिन्यामीनी को बेटी दे वो मलऊन हो। फिर वो कहने लगे, देखो सेला में जो बैतेल के शिमाल में और उस शाहरा की मशरकी समत में है जो बैतेल से सिकम को जाती है और लबूना के जनूब में है, साल ब साल खुदावंद की एक ईद होती है। तब उन्होंने बनी बिन्यामीन को हुक्म दिया कि जाओ और ताकिस्तानों में घात लगाए बैठे रहो और देखते रहना कि अगर सैला की लड़कियां नाचने को निकले तो तुम ताकिस्तानों में से निकलकर सैला की लड़कियों में से एक एक बीवी अपने अपने लिए पकड़ लेना और बिन्यामीन के मुल्क को चल देना। और जब उनके बाप या भाई हमसे शिकायत करने को आएंगे तो हम उनसे कह देंगे कि उनको मेहरबानी से हमें अनायत करो, क्योंकि उस लड़ाई में हम उनमें से हर एक के लिए बीवी नहीं लाए और तुमने उनको अपने आप नहीं दिया, वरना तुम गुनहगार होते। गर्ज बनी बिन्यामीन ने ऐसा ही किया और अपने शुमार के मुआफिक उनमें से जो नाच रही थी जिनको पकड़कर ले भागे उनको ब्याह लिया और अपनी मिरास को लौट गए और उन शहरों को बनाकर उनमें रहने लगे। तब बनी इसराइल वहां से अपने अपने कबीले और घराने को चले गए और अपनी मिरास को लौटे। और उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह न था, हर एक शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था वही करता था। आमीन।